हेलो चैंपियंस, वेलकम टू दिस चैंपियंस रीजनिंग बैच। दिस इज योर मेंटर सौरभ सिंह। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं और आप सही दिशा में प्रैक्टिस करना शुरू कर चुके हैं, सीखना शुरू कर चुके हैं चैंपियंस बैच में। और आप सभी का स्वागत फिर से एक बार उसी उत्साह और एनर्जी के साथ, जिस एनर्जी के साथ हम हर दिन पढ़ाई करते हैं। हम अपने पहले चैप्टर की तरफ अग्रसर हैं। हम पहले चैप्टर में एंटर कर चुके हैं और बढ़िया से हम पहले चैप्टर के 3 लेक्चर्स हमने देख रखे हैं। हमने बीते 3 लेक्चर्स में बेसिक कॉन्सेप्ट पे चर्चा किया है, उसके बाद हमने लेटर सीरीज और डिजिट सीरीज पे चर्चा किया। थर्ड लेक्चर में हमने मिक्स सीरीज पे भी चर्चा करना शुरू कर दिया है। आज के सेशन में हम मिक्स सीरीज के तमाम वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को कवर कर रहे होंगे। कल से हम न्यूमेरिक सीरीज और वर्ड सीरीज आने वाले लेक्चर्स में कवर कर रहे होंगे। सो आप सभी से उम्मीद कि आप सभी लोग बेहतरीन लेवल प्रैक्टिस कर रहे होंगे, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना ये पूरा चर्चा, ये पूरा डिस्कशन, ये चाहे कितनी बार भी रिपीटेशन हो जाए, कितना भी इंटेंस सवाल डिस्कस हो जाए, वो सब अधूरा है अगर आप अपने तरफ से प्रैक्टिस में कमी कर रहे होंगे। वो आप टाल मटोल करने वाला जो स्थिति होता है ना, कर लेंगे बाद में, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा बाद में, क्योंकि हम हर साल ये समस्या से देख रहे होते हैं बच्चों के कैसे जूझते हैं। सो बस कोशिश कीजिएगा कि प्रैक्टिस साथ ही साथ चलता रहे। चाहे आपको चीजें कितनी भी आसान और कितनी भी नॉर्मल या कितनी भी जटिल नजर आए, हर सिचुएशन में आपका प्रहार एक जैसा होना चाहिए। अगर आप सही समय पे शुरू करते हैं चीजों को तो, क्योंकि अभी आप सही समय पे शुरू कर चुके हैं तैयारी, तो इस वक्त में क्या है ना, कितना भी आसान चीज हो, कितना भी जटिल चीज हो, आप उसको अपने खेमे में रख सकते हैं। सिर्फ वहां पे एक ही चीज आपको पीछे धकेल सकती है, और वो है आपके प्रैक्टिस में आनाकानी करना। सवाल रखे हुए हैं सामने लेकिन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। टुकड़ों टुकड़ों में काम करेंगे तो आराम से काम हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, तो आज टेस्ट है ना? नहीं, क्लास में टेस्ट नहीं है आज। स्टडी प्लान मैंने देखने कहा था आप सभी से कि स्टडी प्लान देख लीजिएगा आप सभी लोग। स्टडी प्लान कहाँ दिखेगा वो भी बता दिया था मैंने आपको, तो स्टडी प्लान चेक कीजिए ना। क्लास में टेस्ट जो होगा वो पूरे चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट होने के बाद होगा, और वो भी अभी से आप डेट देख सकते हैं। मुझे जहां तक याद है 22 दिसंबर का डेट है जिस दिन टेस्ट होने वाला है। 22 दिसंबर को पहला टेस्ट है आपकी क्लास में। तो आपकी पूरी तैयारी 22, बहुत सारे बच्चों को भी याद है, आपकी पूरी तैयारी 22 दिसंबर के लिए पहले होनी चाहिए। भाई 22 दिसंबर तक मैं जबरदस्त प्रैक्टिस करके तो मस्त कर लेना है चैप्टर को। सो दैट इज इंपॉर्टेंट। मतलब होना, जहां तक रास्ता दिख रहा है वहां तक तो चल, वहां पहुंच के आगे का रास्ता दिख जाएगा। आप आगे का फिराक में रहते हैं, कई बार ऐसे हो जाएगा क्या, हो जाएगा क्या, सब हो जाएगा, रिलैक्स। सो बिहेव लाइक चैंपियंस, वर्क लाइक चैंपियंस एंड गेट द रिजल्ट लाइक ए चैंपियन। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इंटरचेंजिंग क्वेश्चन का इन्वॉल्वमेंट भी हो जाएगा इसमें। वो आगे ऐसे तो न्यूमेरिक सीरीज और वर्ड सीरीज में इंटरचेंजिंग वाला सवाल बनता ही बनता है, नॉर्मल सीरीज में भी आपके इंटरचेंजिंग के सवाल बनते हैं और वो भी आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है। डीपीपी आपके रैंक फाइल में मिल रहा है। डीपीपी आपका जो है वो हर दिन आपका रैंक फाइल में मिल रहा है, ठीक है ना। यस, ठीक है। इस बार का डीपीपी जो है वो हमने रैंक फाइल में ही अलाइन किया हुआ है, बिकॉज रैंक फाइल इनिशियली अगर हम रैंक फाइल में मॉक या फिर कुछ कलेक्टिव क्वेश्चन देना शुरू करते थे तो हमने ऑब्जर्व किया कि स्टूडेंट पहले 3-4 महीने रैंक फाइल को लेके भी इस्तेमाल नहीं कर पाते थे। तो हमने कहा ठीक है, लेट्स पुट दिस डीपीपी इन द रैंक फाइल, और इनिशियली बच्चे चैंपियंस बैच और रैंक फाइल को सिंक करके चलेंगे। तो एवरीबडी मस्ट हैव द रैंक फाइल एंड बुक, मतलब मेरे हिसाब से दोनों चीजें आपके पास रहनी चाहिए। तो आपको कहीं और भटकना नहीं पड़ेगा, आपको किसी भी टेलीग्राम ग्रुप में जाके किसी से बोलना नहीं पड़ेगा भाई फलाना चैप्टर का या फलाना टॉपिक का डीपीपी है क्या। अपने पास रखो ना अपना चीज, भटकना बंद हो जाएगा। कॉन्सेंट्रेटेड पढ़ाई करोगे कि हाँ भी मुझे ये बुक पहले सॉल्व कर लेना इस टॉपिक का। आज हम मिक्स सीरीज सॉल्व कर रहे हैं। सो एल्गोरिदम ऑफ द स्टूडेंट मस्ट बी लाइक दैट कि यार हमने मिक्स सीरीज प्रैक्टिस किया बुक से, अब हम रैंक फाइल से कर लेंगे, काम खत्म। उससे अधिक सवाल करना ही नहीं है आपको, ऑटोमेटिक आप पहुंच जाएंगे वहां तक। और अगर एस की किताब है तो चैंपियंस मत लीजिए, फिर यही बोलूंगा मैं, क्योंकि मैं क्यों चाहूंगा कि आप बहुत ज्यादा खर्च करें। अगर एस है तो सीधा रैंक फाइल ले लीजिए। मैं क्या ही बोलूं, मतलब मैं क्यों बोलूंगा कि नहीं एस भी है तुम्हारे पास। वैसे एस में सवाल की संख्या कम है तो आपको फिल्टर करके सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन ठीक है, अगर एस है तो चैंपियन मत लीजिएगा, तो फिर रैंक फाइल ले लीजिएगा। लेकिन अगर कोई किताब नहीं है तो फिर पहले चैंपियन सॉल्व कीजिए, मतलब चैंपियन ऑर्डर कर लीजिए और रैंक फाइल अपना सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। तो दोनों के ही नंबर ऑफ क्वेश्चन जोड़ेंगे ना आप, तो आपके अच्छे खासे नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। ओके, चलिए लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चंस नाउ। अब सारी बातों को साइड कर लेते हैं, बिकॉज अच्छा ये गूगल फॉर्म का याद दिलाएगा मुझे। गूगल फॉर्म आपको दे दूंगा मैं आज एक, जिसमें आप अपने डाउट्स को प्लेस कर पाएंगे, ठीक है ना। और शनिवार को उन डाउट्स को हम थोड़ा सा यूज करेंगे, ठीक है ना। ओके,
ठीक है, चलिए बाकी रैंक फाइल के बारे में ज्यादा जानकारी लास्ट में दे दूंगा आपको, या फिर आपकी जो बुक है उसके बारे में जानकारी दे दूंगा मैं आपको, ठीक है ना। चलिए, सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर। आप सभी का टेलीग्राम ग्रुप जो है वो ये है, द चैंपियंस ब्रिगेड 2026। ये टेलीग्राम ग्रुप है 2026 के स्टूडेंट्स के लिए। मोस्ट प्रोबेबली हम फ्राइडे नाइट आपके इसमें लाइव भी आएंगे। आई विल ट्राई टू बी देयर ऑन फ्राइडे, और फ्राइडे नहीं आ पाया अगर तो फिर मंडे आऊंगा, ठीक है ना, इस ग्रुप में लाइव। और लाइव का टाइम होगा 9 PM या फिर 10 PM। सो आई विल बी हियर, ठीक है, क्योंकि फ्राइडे को हो सकता है मैं चैंपियंस की टोली में लाइव जाऊं, और मे बी यहां फिर मंडे को आऊं, ठीक है ना। ठीक है, ओके ओके, हाँ, क्योंकि भी कुछ लोगों का एग्जाम भी होगा अभी वीकेंड्स पे। चलिए शुरुआत करते हैं प्लीज। तो हम लोग मिक्स सीरीज पे काम कर रहे थे, और मिक्स सीरीज में हमने सबसे पहले अभी इन वैरायटी के क्वेश्चंस पे काम कर रहे हैं। कल को हमें इस मिक्स सीरीज के अंदर तीनों एलिमेंट्स का मिलना भी दिखाई देगा। अभी हम डिस्कशन से क्या क्या करने वाले हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग, इतने सारे सवाल डिस्कस करके तोड़ तोड़ के खंड बाय खंड हम सवाल डिस्कस कर रहे हैं कि भाई अगर लेटर नंबर मिल जाएगा कैसे सवाल की फ्रेमिंग होगी, क्या लैंग्वेज मिलेगा, अगर लेटर सिंबल होगा तो क्या होगा, और अगर नंबर सिंबल होगा तो कैसे सवाल की फ्रेमिंग होगी, उनसे आपको अवगत करा रहे हैं लगातार। शुरुआत करते हैं। पहला सवाल, दैट मींस 45 तक हमने कल डिस्कस किया था, हम 46 से आज चर्चा शुरू कर देंगे अभी, ठीक है, ओके। प्लीज ट्राई आउट टू सॉल्व द क्वेश्चन। हाँ, हमने कल 45 तक डिस्कस किया था, जहां तक मुझे याद है ना, 45 तक डिस्कस किया था। अब चूंकि अब आप देखिए, अब आप नए नहीं हैं, थोड़े से मैच्योर आप हो चुके हैं सभी के सभी बच्चे, तो मुझे लगता है कि आपकी एक्यूरेसी पे आप फोकस कीजिएगा। अब आप लोग लैंग्वेज से भी आप नोन है लगभग अब आप, ठीक है ना। सवाल में कहा गया व्हाट इज द सम। अब सम वाले में क्या बताया गया था आपको, कम से कम दो चीजों को आइडेंटिफाई कराया जाएगा। अब यहां पे लेकिन सवाल का लैंग्वेज कुछ और ही दिख रहा है, ठीक है, फिर भी कुछ चीजों को आइडेंटिफाई कराया जाएगा। व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द नंबर्स। अच्छा, ऑल द नंबर्स, दैट मींस कि फोकस कहां है, नंबर पे है। हर वो नंबर का सम बताइए जिस नंबर के पहले सिंबल हो और बाद में क्या हो। अच्छा, बाद में भी सिंबल हो। वैसे नंबर्स का सम बताइए जिसके अगल बगल क्या हो, सिंबल हो। ये लैंग्वेज कह रहा है आपसे, कह रहा है कि व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द नंबर्स ईच ऑफ व्हिच इज इमीडिएटली फॉलोड एज वेल एज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय सिंबल इन द गिवन सीरीज। दिए गए श्रृंखला में ऐसे तमाम नंबर्स का सम बताइए, जोड़ बताइए जिसके अगल बगल सिंबल होंगे। हमने कहा ठीक है, देख लेते हैं हमें क्या करना चाहिए। हमें अटैक करना चाहिए ऐसे कि ऑल्टरनेट सिंबल कहीं पे है क्या। तो हमने कहा ऑल्टरनेट सिंबल नहीं है, ऑल्टरनेट सिंबल नहीं है। ऑल्टरनेट सिंबल है तो 9 पिक कर लेंगे, ऑल्टरनेट सिंबल है तो 3 पिक कर लेंगे, ऑल्टरनेट सिंबल है तो 7 पिक कर लेंगे, ऑल्टरनेट सिंबल है तो 8 पिक कर लेंगे, ऑल्टरनेट सिंबल है तो 1 पिक कर लेंगे, ऑल्टरनेट सिंबल नहीं है, ऑल्टरनेट सिंबल नहीं है, ऑल्टरनेट सिंबल है तो 9 पिक कर लेंगे। अब आगे ऑल्टरनेट सिंबल यहां पर एक बार है 2 पिक कर लेंगे। अब सबको जोड़ लीजिए फटाफट, क्या निकल के आ रहा है। तुमने कहा भाई यहां पे तुम्हारे पास हो गया 7 3 10 9 19 19, और एक यहाँ पे हो गया 20 20 28 28, और 2 30 और 39 39 हमारे पास ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। एक बार में पढ़ के सवाल के लैंग्वेज को इंटरप्रेट करना ही चैंपियंस की खूबी है। एक बार में पढ़ा और इंटरप्रेट कर लिया, दैट इज द रियल डिमांड। सवाल नंबर 47 आपके पास है, और ट्राई आउट टू सॉल्व द क्वेश्चन प्लीज। 47। चले, ओके। हाउ मेनी सच ऑड नंबर्स, दैट मीन सबसे पहले फोकस करने कहा गया ऑड नंबर पे। ऐसे कितने ऑड नंबर हैं विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय ए सिंबल। वेरी सिंपल,
अब इस बार क्या करेंगे, हम ऑड के बाद सिंबल की डिमांड करेंगे, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, सिंबल पहले फोकस करेंगे सिंबल पे और पहले ढूंढेंगे ऑड नंबर कहां पे है। हम जल्दी कर लेंगे। सिंबल के पहले ऑड हमारे पास है क्या, नहीं। सिंबल के पहले ऑड है 1, सिंबल के पहले ऑड है 2, सिंबल के पहले हमारे पास ऑड है क्या 3, सिंबल के पहले ऑड नहीं है, सिंबल के पहले 4, सिंबल के पहले 5, सिंबल के पहले 6, सिंबल के पहले हम नीचे इसलिए देखें बिकॉज मोर देन का ऑप्शन है क्या, तो नहीं है। 6 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब आप यहां पे ऑड पे फोकस करके सिंबल ढूंढते तो आपका वक्त ज्यादा जाया होता। हमें बस यही सीखना है कैसे हम सवालों में, अब चूंकि लैंग्वेज से आप फ्रेंडली हो चुके हैं, हम आपको लैंग्वेज घुमा फिरा के वही मिलता जाएगा, प्रोसीड फॉलोड, कभी कभी कुछ और सिचुएशन, लेकिन आपका अप्रोच कैसे अटैक करते हैं, किसको फोकस करते हैं, किसको प्रायोरिटाइज करते हैं, दैट मैटर्स। यही आपको सीखना है। सवाल नंबर 48 आपके पास है। प्लीज ट्राई आउट टू सॉल्व द क्वेश्चन। चले, Which of the following element has as many symbols to its left as to its right? देखिए ये जो लैंग्वेज आपको दिख रहा है ना, दिस इज न्यू लैंग्वेज इन अल्फान्यूमेरिक सीरीज। अगर आप आज से 2 साल भी पहले चले जाएंगे या 3 साल पहले चले जाएंगे तो आपको ये लैंग्वेज अल्फान्यूमेरिक सीरीज चैप्टर्स में नजर नहीं आते थे। और मैं आपको इसी खूबी बताता हूं, ये लैंग्वेज अल्फान्यूमेरिक सीरीज में कैसे इंप्लांट हुआ। तो इसका वजह है सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स। बिकॉज ये लैंग्वेज सबसे पहले क्लू के तौर पे आपके सिटिंग अरेंजमेंट और पजल्स में इन्वॉल्व होना शुरू हुआ, और उसकी शुरुआत भी पिछले 3-4 साल में ही हुई है। उससे पहले इसको बोलते हैं वेरीफाइंग क्लू, और ये वेरीफाइंग क्लू पजल्स या सिटिंग अरेंजमेंट में हमें मिलना शुरू हुए हैं 3-4 साल कह लीजिए आप उससे। 3-4 साल पहले नहीं थी ये चीजें, अब ये शुरू हुई। अब वहां पे जब ये चीजें पहुंची तो फिर उसके बाद डेवलपमेंट का स्कोप कहां बन गया, डेवलपमेंट का स्कोप बन गया आपके पास इस जगह पे भी आ सकता है, बिकॉज एक श्रृंखला है, यहां भी इस चीज को हम लागू कर सकते हैं। तो दैट इज हैपनिंग हियर, राइट। सो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज एज मेनी सिंबल्स टू इट्स लेफ्ट एज टू इट्स राइट। दैट मींस कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है। तो हमने कहा भाई काम करते हैं, हम नंबर ऑफ सिंबल एक हद तक काउंट करते हैं और फिर उधर से काउंट करते हैं, देखते हैं कहां पहुंच रहे हैं हम लोग। तो 1 2 3 अंदाजतन हम यहां पे आके रुक जाएंगे, ठीक है ना। देखते हैं इसके आसपास ही कुछ होगा, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 6 हमें यहां मिल रहा है। इधर से भी 6 काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो गया। हमें एक और काम करना पड़ेगा, ये 7 और ये 7। दैट मींस कि हमें 8 पे फोकस करना चाहिए। 8 ऐसा एलिमेंट है जिसके बाईं ओर भी अपने पास 8 होगा और इधर भी 8 होगा, जो भी है, मतलब 7 होगा तो 7 होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, जहां पे 8 लिखा हुआ है। तो इस 8 के बाईं ओर भी देखिएगा आप, तो 3 4 5 6 7 एलिमेंट है, उधर भी 7 सिंबल है, उधर भी 7 सिंबल है, ठीक है ना। हमने कल भी ऐसा लैंग्वेज का सवाल किया हुआ है, ऐसा नहीं कल हमने लैंग्वेज नहीं किया, हमने 2 मोर या 1 मोर वाला 2 मोर वाला भी किया था, याद कीजिए। सो आपने ये 3-4 बार ये लैंग्वेज देख लिया है, 3-4 बार आपने ये लैंग्वेज देख लिया है, ठीक है। सो आई थिंक अब आपका सही हुआ ये सवाल, कहीं भी गलती नहीं हुआ किसी से भी। सवाल नंबर 49 आपके पास है, सिंबल एंड नंबर का फिर से एक सीरीज। अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से कीजिएगा प्लीज। लेफ्ट और राइट में सिंबल सेम चाहिए, एग्जैक्टली वही किया हम लोगों ने ना। चले, if all the prime numbers are dropped from the given series, पूरी श्रृंखला में से तमाम प्राइम नंबर्स को हम ड्रॉप कर रहे हैं। अभी ड्रॉप नहीं करेंगे हम देन के बाद का रियल डिमांड पढ़ेंगे। देन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 11th टू द राइट ऑफ 4th सिंबल फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। वहां पे स्पेसिफिक हो गया है, तुरंत से वो टर्म्स आपके दिमाग में गूंजने चाहिए कि सर क्या बोलते हैं इस सिचुएशन में। यहां एलिमेंट बोला गया, यहां सिंबल बोल दिया गया, मतलब एक जगह एलिमेंट बोला गया, सिंबल, दैट मींस नाउ दे हैव बीन स्पेसिफिक फॉर एन एलिमेंट, किसी एक वैरायटी ऑफ एलिमेंट को लेकर स्पेसिफिक हुए। किसको लेके भाई, तो 4th सिंबल। एक काम बताइए, पहले एक काम बताइए कि हम 4th सिंबल काउंट करने में हमें प्राइम नंबर को इग्नोर करना जरूरी है क्या, नहीं, ठीक है ना। कुछ प्राइम नंबर ड्रॉप भी कर देंगे इधर हम लोग, मान लो होता तो। एक तो खैर है भी नहीं, चौथे लेफ्ट साइड से चौथा सिंबल तक प्राइम नंबर है भी नहीं,
ठीक है ना। हमने काउंट यहां तक, चलो फोर्थ सिंबल काउंट कर लिया। अब क्या बोलता है, लेफ्ट साइड से फोर्थ सिंबल जो होगा उसके राइट हैंड साइड 11th एलिमेंट क्या होगा अगर हम प्राइम नंबर हटा देते हैं तो। अब हम प्राइम नंबर को इग्नोर करके काउंट करेंगे 11, ठीक है ना। ये प्राइम नंबर हटा दीजिए, यहां पर पास 1 2 3, ये भी प्राइम नंबर है। तुम्हारे पास प्राइम नंबर को पहले मैं ऐसे मार्क कर रहा हूं, प्राइम नंबर, ठीक है ना। देन यहां पे प्राइम नंबर है, यहां प्राइम नंबर है। आई थिंक इतने में काउंट हो जाना चाहिए। तो 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11। बीटा इज द करेक्ट आंसर। बीटा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए में है। आई थिंक सभी का उत्तर ए आना चाहिए, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। मैं गलत हूं क्या? 1 2 11 बोला था ना उसने, मैं कुछ काउंट कर लिया क्या? नहीं, मुझे लगता है कि मैं तो सही काउंट किया। आप सबका उत्तर सी क्यों आ रहा था? वाई एवरीबडी वॉज गेटिंग सी, मतलब अप्रोक्सीमेटली सबका। ऐसा गलती क्यों किया आप लोगों ने, मतलब सबका ऐसे लाइन से गलती क्यों हुआ? नहीं, कुछ लोग ये भी कह रहे थे, ऐसा नहीं बोल रहा, नहीं बहुत सारे लोगों ने सी कहा था। क्यों सी कहा? सी समझना है, सी क्या है? 6। ये 6 उत्तर कहां से दे रहे थे आप लोग? मुझे बस ये समझना है, मतलब ये गलती समझना चाह रहा हूँ, गलती हुई कैसे आपसे इतनी? नहीं, बेटा इज करेक्ट, ठीक है। एक को प्राइम नंबर काउंट कर लिया, अच्छा चलो एक गलती यहां पकड़ी गई। और क्या गलती काउंट किया आपने? 9 को भी काउंट कर लिया क्या आपने प्राइम नंबर? अरे दुष्ट, सही बता रहे हैं। अगर आपको ये लगता है कि आप बच्चे हैं तो आप गलत बोल रहे हैं, ठीक है ना। आप गलत सोचते हैं अपने बारे में। आप ग्रेजुएट्स हैं, ये अप्रोक्सीमेट ग्रेजुएट हैं, या हो सकता है कई लोग मास्टर्स हैं। इस सिचुएशन में आप किसी को बोलेंगे ना कि मुझे प्राइम नंबर को लेकर कंफ्यूजन है, आप किसी माध्यम से पढ़े हो, आप कुछ भी किए हो जीवन में, इतनी बेसिक मिस्टेक, मतलब इतनी बेसिक चीज को लेकर अगर कंफ्यूजन लाइफ में है, बहुत बड़ी गलती है। प्लीज ट्राई टू बी मैच्योर। इतनी बेसिक चीजों को प्लीज सही कीजिए अपने जीवन में प्लीज। कभी भी 1 और 9 प्राइम नंबर नहीं होते हैं भाई। एक प्राइम है सर, क्या बात कर रहे हैं? मतलब मुझे लगता है कि ये सब जो बातें कहीं बच्चे सीख लेते हैं ना, एक प्राइम नंबर है, आई डोंट नो कहां से सीख लेते हैं, बट एक प्राइम नंबर 1 प्राइम नंबर नहीं है प्लीज, ठीक है ना। 1 को हम ऑड नंबर ट्रीट करते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए खैर, मैं रिपीट कर रहा हूं क्या उसने कहा था। उसने कहा कि भाई इसमें फॉर्मूला तो इस्तेमाल कर नहीं सकते हम लोग, तो उसने बोला फोर्थ सिंबल। अब चूंकि स्पेसिफिक हो गया, आई थिंक जो बच्चे रेगुलर है उनको तकलीफ नहीं हुई होगी यहां पे, ठीक है ना। ये सिंबल बोल दिया इसने, तो हम ऑफकोर्स लेफ्ट साइड से पहले, लेफ्ट हैंड से हम फोर्थ सिंबल काउंट करेंगे, और फोर्थ सिंबल हमें मिलेगा कौन? तो डॉलर। कह रहा है भाई लेफ्ट साइड से जो फोर्थ सिंबल है ना, उसके दाहिनी ओर 11th एलिमेंट कौन होगा अगर हम पूरे श्रृंखला में से प्राइम नंबर को उड़ा दें। तो हमने कहा भाई उड़ाएंगे नहीं, हम लोग इग्नोर करके काउंट करेंगे। तो हम यहां तक तो वैसे भी प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन फिर भी प्राइम नंबर होता तो भी हमारा चौथा सिंबल यही आता, बिकॉज सिंबल्स बोला गया, स्पेसिफिक हो गया वो। इसके दाहिनी ओर हमें तमाम प्राइम नंबर्स को इग्नोर करके काउंट करना है। तो हमने कहा भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। बिल्कुल, बीटा इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना, ठीक है ना, क्लियर है, ओके। Sorry to disturb you, sir. Can I get the Telegram group link? No, sorry. You can get the Telegram group link only at the end of the session. ठीक है, प्लीज एक क्लास का एल्गोरिदम है, उसको फॉलो करते हैं। आगे बढ़ते हैं प्लीज। क्वेश्चन नंबर 50 आपके स्क्रीन पे है। चले, बी इज द आंसर फ्रॉम मोस्ट ऑफ द पीपल राइट नाउ। कुछ लोग डी भी कह रहे हैं, कुछ लोग ई भी कह रहे हैं, चेक करते हैं। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज एग्जैक्टली बिटवीन 9th एलिमेंट फ्रॉम राइट हैंड साइड। 9th एलिमेंट कौन है भाई? 3 3 6 3 9, ये 3 है। एंड 11th एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, 3 3 6 3 9 2 11, ये इसके मध्य में, एग्जैक्टली मध्य में कौन है? तो हमें लगता है कि ये 1 होना चाहिए, बिकॉज यहां 3 एग्जैक्टली मध्य में 1 है। 1 ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। देखिए कोई बहुत बड़ा लैंग्वेज था क्या? ये आपके सेम लैंग्वेज है भाई, सेम, मतलब ये लैंग्वेज आप पहले भी पढ़ चुके हैं। क्यों बोलता हूं कि इस चैप्टर में आपसे सही करना बहुत बड़ा चीज नहीं, गलती मत करना बस, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ इट्स टाइम टू
कंबाइन ऑल द थ्री एलिमेंट्स, लेटर, नंबर एंड सिंबल, तीनों को मिलाया जाएगा। अब मिक्स सीरीज का एक और चेहरा है जहां पे हम दो की जगह तीन एलिमेंट मिलाते हैं। तीनों एलिमेंट, तीन नहीं तीनों एलिमेंट, दोनों में डिफरेंस है, तीन और तीनों में। तीन में से तीन तो भाई तीनों का मतलब है सब कुछ, यही तीन ही होता है, लिमिट ही इसका तीन वैरायटी ऑफ एलिमेंट का होता है, तीनों मिला दिया जाएगा इसमें। अब सो लेट्स बिगिन विद दिस थिंग। सर क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर बी है। आज कहां कितने क्वेश्चन तक जलना है अपने को? न्यूनतम 70 तक पहुंचना है भाई, वो 70 क्वेश्चन, कम से कम 70 तक पहुंचना है, न्यूनतम 70 तक, ठीक है? तो ऐसे नहीं करना है। 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या था? 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1। देखिए ना यहां पे लेफ्ट साइड से हमारे पास 11th ये रहा, लेफ्ट साइड से हमारे पास 11th जो है वो ये है, राइट साइड से हमारे पास 9th ये है, इसके मध्य में कितने एलिमेंट हैं? तो 3 3 6 7 हैं, ऑफ कोर्स ऑड रहेंगे, ये हमने सीखा हुआ है। दैट मींस जो लेफ्ट से इनके बीच में जो मध्य एग्जैक्टली मध्य में आएगा वो 1 आएगा, ठीक है? ओके, ठीक है, ओके, चलें। सो लेट्स बिगिन विथ 51 नंबर क्वेश्चन। 51 नंबर पे चलते हैं, पहले फ्लो में चलते हैं, 70 तक पहुंचते हैं, फिर आपके वापस जाके कुछ कुछ डाउट्स जो आपके बचेंगे वो रिपीट कर देंगे, ठीक है ना? ओके सर, कुछ भी हो जाए 70 से पहले आज क्लास बंद मत करना। मैं नहीं बंद करता हूं, मैं तो बताऊं, मैं तो बात तुम बोलोगे 90 तक पहुंचा दूंगा मैं। तुम लोग रिपीटेशन रिपीटेशन नहीं, ये अरे सुन लो, मैं खुद ही रिपीट करता हूं, बस आप कॉन्सेंट्रेशन से क्लास में रहो। मैं बता रहा हूं बहुत जिद्दी मास्टर हूं मैं, बस क्लास में तुम कॉन्सेंट्रेशन से रहो, एक एक चीज में रिपीट करता रहता हूं। सवाल नंबर 51। अब श्रृंखला हमारे पास जो है वो मिक्स है, लेटर भी है, सिंबल भी है, नंबर भी है पूरे श्रृंखला में। ट्राई आउट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन प्लीज। आप सभी को मैं एक बार फिर से रिमाइंड करा दूं कि मुझे आपसे रफ्तार की उम्मीद नहीं है, रफ्तार कोई भी कैरी नहीं करेगा बहुत ज्यादा, एक एवरेज स्पीड से भी चलेंगे हम लोग तो हम 70 तक आराम से पहुंच जाएंगे। कॉन्सेंट्रेशन से यहां सही से सवाल पढ़िए, एक्यूरेसी हासिल करने के पीछे दौड़िए आप लोग कि हम सही सही उत्तर निकालें। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि इफ ऑल द कॉन्सोनेंट्स, सभी के सभी कॉन्सोनेंट को अगर हम लोग ड्रॉप कर दे रहे हैं, कॉन्सोनेंट्स आर ड्रॉप्ड, ड्रॉप के सवाल में हमें वैसे भी रफ्तार कम कर देनी चाहिए अपने आप को, अपनी रफ्तार तुरंत कम करनी चाहिए, बिकॉज इसमें गलतियां होती हैं। देन which of the following element is fifth to the left of seventh element from the right end? अब राइट है और यहां पे लेफ्ट है, और यहां दोनों बार क्या बोला उसने? एलिमेंट बोला। एलिमेंट एलिमेंट, इस बार कोई स्पेसिफिक नहीं हुआ वो चीज, तुम सीधा फॉर्मूला लगा सकते हैं। लेफ्ट राइट का मतलब जोड़ना होता है, 7 और 5, 7 5 क्या हो जाएगा? 12। काउंट कहां से करेंगे? जिस दिशा के साथ एंड लगा हुआ, राइट से काउंट करेंगे हम लोग, एकदम स्टेप बाय स्टेप चीजें हैं। 12 काउंट करना राइट साइड से, कॉन्सोनेंट को ड्रॉप करते हुए, बस इतना ध्यान रखना है। काउंटिंग समय कॉन्सोनेंट को काउंट नहीं करेंगे हम लोग, बस इतना ही ध्यान रखना है। तुमने काउंट करना शुरू किया, 12 काउंट करना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, स्टार पे हम जाके रुकेंगे। स्टार हमारे पास जो है ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन, ठीक है ना? ध्यान रखिएगा, स्टार इज द करेक्ट आंसर विदाउट एनी डाउट, ठीक है? स्टार इज द करेक्ट आंसर। सभी का बी आया है, बहुत बढ़िया आया है, ठीक है ना? हमें कॉन्सोनेंट को ड्रॉप करना है। कॉन्सोनेंट कौन कौन से मैं एक बार मार्क भी कर देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये कॉन्सोनेंट यहां पर दिख रहा है आपको, एक कॉन्सोनेंट यहां पर है, एक कॉन्सोनेंट यहां पर है, और एक कॉन्सोनेंट यही है आपके पास। अब एक बार फिर से काउंट कर लीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, स्टार, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? सवाल नंबर 52। चलें, हाउ मेनी सिंबल्स दिस टाइम दे हैव टारगेटेड सिंबल्स। कह रहा है कि ऐसे कितने सिंबल्स हैं
विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय एन इवन नंबर, बस पहले उसके इवन नंबर चाहिए। बताइए कोई कठिन सवाल है, हम सिंबल पे चोट करेंगे, उसके पहले हम इवन की तलाश कर लेंगे, बात खत्म है। हम सिंबल पे चोट करेंगे, इवन नंबर नहीं है, सिंबल के पहले इवन 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 नहीं है ही नहीं। So none is the correct answer. I hope no issues at all. None is the correct answer. कुछ बच्चे यहां पर कंफ्यूज होंगे कि सिर्फ वो नन ऑफ दिस होना चाहिए। नन और नन ऑफ दिस में कुछ डिफरेंस नहीं समझते कई बच्चे, मैं समझाता हूं। देखो एक बात ये भी सीख लो, समझ लो, बहुत बार ये चीज सिचुएशन आएंगी आपके सामने और आप नन और नन ऑफ दिस दोनों ही ऑप्शन बॉक्स में होगा, आप कंफ्यूज हो सकते हैं। देखिए नन का मतलब क्या होता है? नन का मतलब होता है जीरो। जैसे वन का मतलब होता है एक, टू का मतलब होता है दो। वैसे जब आपको कुछ नहीं मिला तो आप इसमें से काउंट किया, आपने पूछा कितने ऐसे सिंबल इसके पहले इवन नंबर है, कुछ नहीं मिला आपको, जीरो है वो, तो आप नन उत्तर करेंगे। और नन ऑफ दिस का मतलब है, नन ऑफ दिस का मतलब हो जाएगा दिए गए विकल्प में से कोई भी उत्तर नहीं है, कुछ और ही उत्तर है। मान लो यहां पे हमने आपने काउंट किया पे 4, मान लो इस सवाल का उत्तर 4 आता, समझिएगा बहुत ध्यान से। यहां पे इस सीरीज में जो पूछा डिमांड था कि सिंबल के पहले हमारे पास इवन नंबर चाहिए, ऐसे सिंबल की संख्या 4 होती, तो हमारे पास देखिए ऑप्शन में क्या क्या है, 1 2 3 नन मतलब 0 और 4 नहीं है। उस केस में आप नन ऑफ दिस मार्क करते कि भैया दिए गए विकल्प में से कोई भी उत्तर नहीं है, तो हम नन ऑफ दिस मार्क करेंगे। या 5 आता या 10 आता तो आप इसको मार्क करते। फिलहाल शून्य आया है तो आप नन को मार्क करेंगे, ठीक है ना। सो नन ऑफ दिस का मतलब है नन ऑफ दिस का मतलब है नन ऑफ द गिवन ऑप्शन, नन ऑफ द गिवन ऑप्शन। यहां ऑप्शंस की बात हो रही है, ऑप्शन में से कोई भी नहीं, इनमें से कोई भी नहीं। हिंदी में लिखा भी होता है इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 53 आपके पास है। हाँ, दिस यहां पे ऑप्शंस को भी प्रेजेंट करता है। चले, कह रहा है व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स इन द गिवन सीरीज। प्रोडक्ट का डिमांड किया है, हमें तमाम प्राइम नंबर को ढूंढना पड़ेगा और उसके प्रोडक्ट निकालने पड़ेंगे, सबको गुना करना पड़ेगा। हमने देखा सबसे पहला प्राइम नंबर हमारे पास 2 है, मल्टीप्लाई बाई 3 है, मल्टीप्लाई बाई 7 है, मल्टीप्लाई बाई 5 है। बस इतना ही प्राइम नंबर में लगता है। 7 पचे 35, 35 दूनी 70, 70 इंटू 3 7 या 21, 210। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन, ठीक है। आपके रफ सीट में कंसंट्रेशन सीरीज पे, आपके रफ सीट में सिर्फ ये चीज होना चाहिए, फट 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 लिखते चले गए। आपने फाइंड आउट किया 2 है भैया, आगे कौन है भैया 3 है, फिर क्या है 7 है, और क्या है भाई तो 5 है, बस। अब काउंटिंग में भी ऐसे गुना करना भी ध्यान रखना है, यानी कि 3 दूनी 6, 6 सच 42, 42 इंटू 5, अरे नहीं भाई 7 पचे 35, 35 दूनी 70, 70 इंटू 3 कीजिएगा, ज्यादा आसानी से निकल जाएगा आंसर। तो आपकी कैलकुलेशन भी आपको साथ देनी चाहिए। सवाल नंबर 54 आपके पास है और ट्राई आउट टू सॉल्व द क्वेश्चन प्लीज। ऐसा इजी आएगा क्या एग्जाम में? अरे भाई पूरा कंप्लीट डिस्कशन को देखिए ना, हर क्वेश्चन में ऊपर नीचे कुछ ना कुछ होता रहेगा, पूरा कंसोलिडेटेड डिस्कशन पे ध्यान दीजिए। हर तरह के परीक्षा में सवाल होते हैं, जो आपने 53 नंबर देखा वैसा सवाल भी देखा जाएगा परीक्षाओं में, 54 जो देख रहे हैं ऐसा भी सवाल देखा जाएगा। प्लीज क्वेश्चन को ना, क्वेश्चन पेपर आउट करने मत लगिए, वैसे क्वेश्चन पेपर आउट करके पढ़ाई करने वाले बच्चे 10 साल पढ़ाई करते हैं, तो उस लीग में मत जाइए प्लीज। अगले 6 महीने में आप एक भी डिस्कशन सवाल का किसी भी चैप्टर में, किसी भी लेवल पे, चाहे वो प्रीलिम्स लेवल हो या मेंस लेवल हो, ऐसी चर्चा आप देखेंगे ही नहीं जो आपके काम की नहीं होंगी, हो ही नहीं सकता। क्योंकि मैं और मेरी टीम इतना रिसर्च जरूर करती हैं कि आपको पूरी तरह से तैयार किया जाए, हर तरीके से। हर सवाल का कोई ना कोई रीजन होगा, ठीक है। ओके, चलिए अटैक करते हैं।
Now they are saying how many elements are there in the given series which are immediately elements बोला गया है which are immediately preceded by followed by symbol पहले बाद में symbol चाहिए but does not यहां ध्यान रखिए but does not immediately preceded by an alphabet लेकिन इस एलिमेंट के पहले क्या नहीं चाहिए लेटर नहीं चाहिए तो मतलब यहां पे सिंबल या फिर नंबर कुछ भी चल जाएगा समझिएगा बहुत ही बढ़िया लैंग्वेज है बहुत ही ज्यादा बढ़िया लैंग्वेज है सवाल का इसमें आप गलती कर सकते हैं अगर सही तरीके से आपने प्रायोरिटाइज नहीं किया तो सो नाउ व्हाट विल डू इज हम लोग सिंबल पे फोकस करेंगे हमारा फोकस सिंबल होना चाहिए बिकॉज ये पुख्ता चीज है सिंबल के ऑल्टरनेट में हम फोकस करेंगे क्या यहां पर मिल रहा है क्या सिंबल या नंबर तो बीच में कुछ बिकॉज एलिमेंट बोल दिया बीच में तो बीच में तो कुछ भी रहे हमें क्या ही फर्क पड़ेगा कुछ भी होगा तो हमें फोकस हम जल्दी जल्दी कैसे कर सकते हैं हम सिंबल पे चूट करके यहां पे लेटर को अगर लेटर नहीं है भाई सिंबल लेटर कुछ भी है सिंबल नंबर कुछ भी है तो यहां तो कुछ भी रहे हमें मतलब नहीं है ठीक है ना हम सिंबल पे अटैक करते हैं सिंबल के पहले हमारे पास यहां नंबर है तो ये 1 सिंबल के पहले यहां पे हमारे पास लेटर आ गया काउंट नहीं कर सकते ऑल्टरनेट में लेफ्ट हैंड साइड सिंबल के ऑल्टरनेट में यहां पर लेटर आ रहा है काउंट नहीं कर सकते सिंबल के ऑल्टरनेट में ये ध्यान रखिएगा 0 है कल डिस्कस किया था हम लोगों ने सिंबल के पहले यहां पे 0 है दैट मींस ये 0 अगर है तो ये नंबर है दैट मींस यहां पे 2 काउंट हो जाएगा सिंबल के पहले हमारे पास यहां नंबर है दैट मींस ये 3 काउंट हो जाएगा सिंबल लेटर होगा 3 इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन एकदम परफेक्टली आपने अब यही बात है अब सोचिए कितना कठिन मतलब नॉर्मली बताया तो इस सवाल में बच्चे परेशान होंगे क्या हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर फॉलोड बाय सिंबल बट डज नॉट इमीडिएटली प्रोसीड बाय अल्फाबेट मतलब क्या बोलना चाह रहा है 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 क्या तीन तरह के एलिमेंट इस्तेमाल हुए अल्फाबेट मना किया तो क्या बचेगा सिंबल या नंबर बचेगा दैट मींस हमें फोकस इस पे करना चाहिए उसने एलिमेंट जरूर बोला लेकिन हमारा फोकस सिंबल होना चाहिए सिंबल के ऑल्टरनेट में इस पे जाना चाहिए कि यहां पे लेटर तो नहीं है बस लेटर नहीं है तो भाई जो भी होगा तो चलेगा यहां तो कुछ भी चलेगा ठीक है ओके So, I hope people got the idea how to approach the question. ठीक है मैंने अपनी टीम से बोला है भाई कि इसको फॉन्ट चेंज कर लो लेकिन फॉन्ट चेंज नहीं हुआ है हमने कल ही आपको डिस्कस किया था याद कीजिए युद्ध पे युद्ध मत कीजिएगा फिलहाल हम लोग इसको जो कंसिडर करके चल रहे हैं वो यही हम कर रहे हैं कि ये हमारा लिए 0 है कल ही हमने डिस्कस किया था इस बारे में कि हम 0 कंसिडर कर रहे हैं हम लेटर कंसिडर नहीं कर रहे हैं प्लीज तो हम इस पे स्पैम ना करें कि इसको हम अब देखो इसको ओ कंसिडर करेंगे तब तो ऑफ कोर्स ये काउंट नहीं हो पाएगा तब तो 2 ही आएगा आप इससे मैच मत कीजिएगा फिलहाल अभी मत कीजिएगा क्योंकि हम यहाँ पे जो फॉन्ट इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें 0 और ओ आपस में बहुत क्लोज हैं मतलब बहुत क्लोज ठीक है तो हम लोगों ने कंसिडर कर लिया था कल कि 0 से ट्रीट किया जाएगा एंड 0 ट्रीट करेंगे हम लोग आज भी ठीक है ना ठीक है प्लीज प्लीज ठीक है उस वजह से अगर किसी की गलती हुई है जो बच्चे कल क्लास में नहीं थे तो मैं उसकी गलती माफ कर सकता हूं लेकिन जो बच्चे कल क्लास में थे बिकॉज हमने कल इसको डिस्कस कर लिया था तो आप गलती मत कीजिएगा प्लीज ठीक है ठीक है ठीक है पेपर में ये फॉन्ट नहीं इस्तेमाल किया जाएगा मैं क्या ही बोलूं मैं टीम को मना किया था कि ये फॉन्ट इस्तेमाल ना किया जाए लेकिन ठीक है किया जा रहा है तो किया जा रहा है आई विल सजेस्ट कि ये फॉन्ट बिल्कुल इस्तेमाल सीरीज में ये फॉन्ट इस्तेमाल ना करें कहीं भी और इस्तेमाल हो जाए यहां पे इस्तेमाल हो ये फॉन्ट यहां पे इस्तेमाल ना हो ये फॉन्ट कंफ्यूजन है इसमें ठीक है ना चलिए कोई बात नहीं आगे बढ़ते हैं प्लीज विवाद नहीं करते हैं वो 0 आपका 0 मान रहा है तो ऑफकोर्स वहां पे हमारा उत्तर होगा 3 अगर आप उसको ओ मान रहे हैं तो 2 होगा जाहिर सी बात है मसला ये है कि आप समझिए इस बात को कि हमारा उत्तर कैसे निकाल रहे हैं मैटर वो एकदम एग्जैक्टली आंसर भी नहीं मैटर करता है मैटर करता है कि आपने प्रायोरिटाइज किसको किया था अटैक कैसे किया था सवाल पे दैट मैटर्स ठीक है अब ये तो काफी आसान सवाल हो जाएगा आपके लिए बोल रहा है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 10th टू द लेफ्ट ऑफ 16th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड दोनों तरफ से लेफ्ट लेफ्ट बोल दिया 16th और 10th बोल दिया डेटा हमारे पास है और हमारे पास एलिमेंट एलिमेंट बोल दिया तो भाई सीधा 6 उत्तर निकालना है 6 क्या होगा भैया तो बी होगा बी कहां पे है तो ऑप्शन नंबर हमारे पास डी में है ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन 5 सेकंड क्वेश्चन 5 सेकंड से अधिक खर्च नहीं होना चाहिए सवाल में सवाल नंबर 56 नया सीरीज आपके सामने है नया श्रृंखला आपके सामने है ट्राई आउट
डी इज द करेक्ट आंसर। कह रहा है कि फिर ड्रॉप सिचुएशन, मतलब आप समझ चुके होंगे अब तक ना, तो सोचिए देखिए कितना इंपॉर्टेंट होता है डिस्कशन को लगातार ऐसे सुनते रहना। अब आप में से कई लोग, मतलब आई थिंक मुझे लगता है सभी बच्चे जो रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं, आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि जब भी ड्रॉप के सवाल आएंगे प्रैक्टिस के दौरान भी और मॉक टेस्ट पेपर में भी और अल्टीमेटली परीक्षाओं में भी, हमें थोड़ा सा स्लो करना है अपने आप को, एक्यूरेसी आएगी। और ये ड्रॉप के सवाल हमेशा आपको, हो सकता है परीक्षा में एक ही सीरीज का सेट आया हो, उसमें एक सवाल ड्रॉप वाला दिख जाएगा आपको, ये बहुत ही ज्यादा ऑब्वियस चीज है। Now, if all the numbers are dropped from the above arrangement, then which of the following will be 14th element from the right hand side? मतलब हमें नंबर्स को ड्रॉप करके 14th एलिमेंट काउंट करना है, मतलब हमें लेटर और सिंबल काउंट करना है, ठीक है। तो हमने सिंपली यहां से स्टार्ट किया, 4 हो गए, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, सॉरी 14 बोला था ना उसने, 14 बोला तो यू रहेंगे। यू हमारे पास ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन, ठीक है ना। ओके हमेशा जब भी ड्रॉप आए थोड़ा स्लो करना, हल्का, ज्यादा नहीं है कि सुस्ता गया एकदम, ऐसा नहीं करना, हल्का सा स्लो होना है और आप आंसर निकालेंगे, आप अलर्ट रहेंगे। तब सवाल नंबर 57 आपके स्क्रीन पे है। चले, ओके नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज एग्जैक्टली बिटवीन। आप जब भी कभी एग्जैक्टली बिटवीन वर्ड पढ़ें, चाहे अल्फान्यूमेरिक सीरीज हो, कल को सिटिंग एलिमेंट हो या पजल हो, ये लाइन बहुत बार मिलेगी, एग्जैक्टली बिटवीन। आपके कान खड़े हो जाने चाहिए भाई साहब की प्लस, और जैसे यहां पे बोला है प्लस और डी के मध्य में, आप श्योर होने चाहिए कि यहां पर ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट ही आएंगे, चाहे दुनिया में कितनी भी हवाएं साफ हो जाए, प्रदूषण दुनिया से खत्म क्यों ना हो जाए, नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो ऑड ही आएंगे जब भी एग्जैक्टली बिटवीन का सवाल पूछा जाएगा। बात समझ में आ रही है? चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए, चाहे दुनिया में ऐसा हो जाए जो कभी नहीं होता है कि स्टूडेंट्स रेगुलरली पढ़ाई करने लग जाए, सिर्फ उतनी पढ़ाई कर लें जो भाई क्लास में पढ़ाया गया उसको पढ़ाई नियमित करते रह जाए, ऐसा भी हो जाए, ये भी विडंबना अगर हो जाए तो भी ये ऐसा कभी नहीं हो सकता कि यहां पे इवन नंबर ऑफ पर्सन, एग्जैक्टली बिटवीन बोल दिया तो ऑड नंबर ऑफ पर्सन होंगे, ठीक है, एलिमेंट होंगे, जो भी रहेगा, एलिमेंट है तो एलिमेंट, पर्सन है तो पर्सन, ठीक है ना, ठीक है। चलिए देखते हैं हमारे पास प्लस, ये इस साइकोलॉजी के साथ हम जब पढ़ने जाएंगे तो हमारी एक्यूरेसी सही रहेगी। प्लस यहां पे है, डी यहां पे है, अंदाजतन हम बोल सकते हैं कि यहां पर या तो 11 एलिमेंट होंगे या तो 13 एलिमेंट होंगे। देखिए 3 3 6, पहले 6 पे रुक जाते हैं, 3 3 6 रुक गए हम लोग 6 पे। डब्ल्यू इज द करेक्ट आंसर, डब्ल्यू इज ऑप्शन नंबर सी, खत्म उत्तर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जब भी यहां रहेंगे ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट, हमारे कितने थे, प्लस और डी के मध्य में कितने एलिमेंट थे, 13 थे। 13 क्या है, एक ऑड नंबर है, एग्जैक्टली मध्य निकाल लिया आपने। सवाल नंबर 58, एग्जाम्पल देने का तरीका थोड़ा कैजुअल था, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो आपको अलर्ट करता रहता हूं हर कुछ सिचुएशन में, हर कुछ वक्त में। एक बच्चे का कमेंट आया, वन वे कम्युनिकेशन लग रहा है। रुक जाइए प्लीज, ऐसा मत बोलिए आप, इसका मतलब इसलिए बोलता हूं ना, आप आज के जमाने में पेशेंस बहुत कम है, सब कुछ चाहिए, मतलब आपको क्वालिटी एजुकेशन भी चाहिए, आप चाहते हैं कि अधिक से अधिक सवाल भी डिस्कस हों, और तो एक फ्लो में पहले टीचर को अपना काम कर लेने दीजिए, क्लास के एंड में ही डाउट ले सकते हैं, और शनिवार को स्पेसिफिक मैंने बना रखा है इस चीज को, ठीक है। चलिए तो पढ़ते हैं इस सवाल को, थोड़ा सिस्टमेटिक रूल उससे चलिए ना, एल्गोरिथम से सब कुछ हो जाएगा फिर।
How many such letters are there in the given series? How many such letters? Focus, this time the focus is letter. Which are immediately followed by number, बाद में नंबर चाहिए, और immediately preceded by symbol, पहले सिंबल चाहिए. हम लोग सिंबल पे फोकस करेंगे. सिंबल के बाद अगर नंबर ऐसे लेटर मिल गया, नंबर मिल गया, कुछ भी ऐसे, तो हम उसको बोलेंगे हाँ ठीक है. तो हम ऐसे देखेंगे, सिंबल लेटर नंबर, सिंबल लेटर नहीं है, सिंबल लेटर नहीं है, सिंबल लेटर नंबर, नंबर नहीं है, फिर सिंबल लेटर नंबर, सिंबल नहीं, सिंबल है ही नहीं भाई सब, सिंबल लेटर नंबर एक मिला आपको यहाँ पर. So 1 is the correct answer. कुछ और दिखा नहीं अपने को, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन, है ना. थर्ड आपका अगर क्लैरिटी है कि आप अटैक किस पे करने वाला, मान लो कंफ्यूज है आप, हाँ तो हाउ मेनी सच लेटर आर देयर, जिसके बाद में नंबर चीज, ठीक है. तो एक काम करते हैं हम ना लेटर चलते हैं. कोई सोच रहा है नहीं हम ना नंबर चलेंगे. अच्छा हम ना, अरे भाई ऐसा नहीं करना, एकदम स्पेसिफिक क्लियर कट. ये हमारा सवाल पढ़ा और हमें पता है कि हम प्रायोरिटाइज किसको करते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट. तो आपका अटैक बढ़िया रहेगा. सवाल नंबर 59 आपके पास है. 54 गलत है आपका. चलो ठीक है, देख लिया जाएगा. लास्ट में आपके जो भी क्वेरीज होंगे ना, मतलब 70 पहुंचेंगे, 70 पे जाके पहला ब्रेक लेंगे. होता है ना कि आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं कहीं, तो आप एक सोचते हैं कि यार मैं ना 100 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद रुकूंगा कहीं ढाबे पे. बस वही समझिए, हमारा ढाबा आएगा 70 पे, 70 पे हम लोग रुकेंगे. ठीक है. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ 11th एलिमेंट. 11th एलिमेंट नहीं बोला, 11th फ्रॉम द लेफ्ट. दैट मींस अगर कुछ नहीं बोला उसने, एलिमेंट नहीं बोला उसने, कुछ नहीं बोला, तो फिर एलिमेंट ही है वहां पे. सो फिफ्थ राइट, 11th लेफ्ट, डायरेक्शन डिफरेंट, दैट मींस जोड़ना पड़ेगा. 11 5 कितना होता है भैया, तो 16 होता है. काउंटिंग कहां से करेंगे, तो एंड के साथ दिशा क्या दिया हुआ है, लेफ्ट दिया हुआ, तो लेफ्ट से हम काउंट करेंगे. लेफ्ट से 16 काउंट करना, सिंपल सवाल. 5 7 10 सेकंड का सवाल होगा ये. 3 3 6 3 9 3 12 3 15 और 1 16 है. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. बेहद बहुआ सवाल कहते हैं इसको, BBS. ठीक है ना, बेहद बहुआ सवाल. सवाल नंबर 60 आपके पास है. चले, ओके. व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, दैट मींस कि यहां पे एक सीरीज, इस सीरीज के परिपेक्ष में, सीरीज के आधार पे हमारे पास एक यहां पे सीरीज बनाया गया है, एल्गो बनाया गया है, एम्फिसेंट प्लस जी, और कोई एल्गोरिथम फॉलो हो रहा है, उसके आधार पर बताना है यहां पे क्या आएगा. हमने कहा ठीक है, चेक कर लेते हैं. एम्फिसेंट प्लस एंड यू, याद हो कल हमने एक ऐसा सवाल हम लोग किए थे, उसमें गलती था, कुछ एरर था थोड़ा सा वहां पे. तो एम्फिसेंट प्लस एंड, सॉरी जी है, यू नहीं है. मैंने यू कहां से पढ़ लिया, मैं इसको देखने लग गया था. ठीक है, तो एम्फिसेंट प्लस एंड जी, हम पहले गए और 3 गैप बनाए, फिर वापस एक गैप आ गया. ठीक है, हमने आई थिंक एक यहां पर ब्रेक लिया, और फिर हम हैश से स्टार्ट किया हम लोगों ने. हैश, क्वेश्चन मार्क और यू, सेम एल को इस्तेमाल किया यहाँ पे. ठीक है, हमने फिर से क्या किया, एक ही ब्रेक लिया, फिर हम R7 और पावर सिंबल ले लिया. हमने फिर से एक ब्रेक लेंगे, डी और कितना गैप था, 3 ना, तो डी टी और आई, DTI हमारे पास होना चाहिए. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, DTI. वेरी सिंपल, DTI. ठीक है ना, हम एक ब्रेक ले रहे हैं ना, जैसे हम एक यहाँ पे रोके और फिर डी, 3 गैप गए, टी और फिर एक वापस आ गए, यही तो कर रहे हैं. कुछ लोग सी कैसे कह दे रहे हैं, कुछ लोग ए कैसे कह दे रहे हैं भाई. इस बात को समझिए, ये क्या कर रहा है, बार बार एक वहां पे देखो, ये एक ब्रेक लिया, इसके और इसके मध्य में एक यहां पे एलिमेंट छोड़ दिया इसने, गैप लिया, फिर आगे बढ़ा, एक गैप लिया, फिर आगे बढ़ा, फिर हम भी एक गैप लेंगे. फिर इसी श्रृंखला के सवालों में कई बार क्या होता है, नंबर सीरीज आपने पढ़े होंगे ना, या फिर पढ़ेंगे आगे चल के आप मैथमेटिक्स में. नंबर सीरीज आपके स्पीड मैथ्स का बहुत अच्छा पार्ट है वो. तो कई बार वहां पे सीरीज में क्या होता है कि सिंगल
+1, फिर अगली बार +2, फिर अगली बार +3, तो वहां भी हो सकता है। यहां पे भी कल को सवाल ऐसा देखने मिल सकता है, आपको दिमाग में होना चाहिए कि भाई कांस्टेंट गैप लिया, हर एक के मध्य में एक एक एलिमेंट छोड़ा है। कल को हो सकता है इसमें पहले वाले में, पहले दो में एक एलिमेंट छोड़ा, दूसरे दो में दो एलिमेंट छोड़ा, तीसरे दो में तीन एलिमेंट छोड़ा। इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकता है वो चीज। ठीक है ना? ठीक है। सवाल नंबर 61, नया सेट, श्रृंखला का लेंथ बढ़ गया है, ध्यान से कीजिएगा प्लीज। एंड हम पहले ही बोलते रहे, इसको आप 0 ही कंसिडर करें। ठीक है ना? 0 कंसिडर कीजिएगा, जो भी होगा उसके आधार पर सवाल सॉल्व कीजिए, चाहे वो ओ ही क्यों ना लिखा हो सकता है एक जगह 0 लिखा हो। दोनों की उसमें डिफरेंस है क्या, देखना जरा सा। नहीं, डिफरेंस तो नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस लग रहा है वैसे देखने में, कि मेरी नजर का धोखा है, यही कंफ्यूजन, इसलिए 0 ही कंसिडर करो दोनों को। आइए देखते हैं, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय कॉन्सोनेंट। पहले कॉन्सोनेंट चाहिए और बाद में क्या चाहिए, सिंबल चाहिए। ठीक है, हम सिंबल पे फोकस करेंगे, सिंबल के पहले नंबर और उसके पहले कॉन्सोनेंट होगा तो हम काउंट कर लेंगे उसको। ठीक है, सिंबल के पहले नंबर ढूंढते हैं, पहले कहां पे। सिंबल के पहले नंबर नहीं है, सिंबल के पहले नंबर है लेकिन कॉन्सोनेंट नहीं है। सिंबल के पहले नंबर भी है और कॉन्सोनेंट भी है तो एक काउंट हो जाएगा। सिंबल के पहले नंबर है और कॉन्सोनेंट नहीं है। सिंबल के पहले हमारे पास नंबर और वॉवेल है। सिंबल के पहले नंबर ही नहीं है, सिंबल के पहले नंबर ही नहीं है। दैट मींस 1 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा। सवाल नंबर 62, सवाल नंबर 62 आपके पास है। अब यहां पे ना सिंपली इसने क्या कह दिया, हाउ मेनी वॉवेल्स आर देयर बिटवीन एट द रेट एंड स्टार। वॉवेल पूछा गया है, तुमने कहा भाई एट द रेट यहां पर है, स्टार यहां पे है, काफी बड़ा गैप दिया गया, उसमें वॉवेल की संख्या प्राप्त करनी, कोई सवाल हुआ ये सब। वॉवेल हमारे पास पहला वॉवेल जो दिख रहा है वो यहां नहीं, वॉवेल तो है नहीं, इसको 1 काउंट, यहां पे 0 काउंट करें तो ए हमारे पास है और सिर्फ ए ही है, दैट मींस 1, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन, और कुछ है भी नहीं हमारे पास। ठीक है ना? सो 1 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 63 हमारे सामने है। एंड इफ ऑल द कॉन्सोनेंट्स आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द अबव अरेंजमेंट, ट्राई आउट प्लीज। हमें लगता है हम लोग आराम से आज 70 कर लेंगे और काफी डाउट डिस्कशन भी हो जाएगा हम लोग क्लास में आज। डी इज द करेक्ट आंसर। इफ ऑल द कॉन्सोनेंट्स आर ड्रॉप्ड, ड्रॉप के सवाल बार बार आप देख रहे हैं, लैंग्वेज रिपीटेशन हो रहा है अब, मतलब आ सकता है हम लोग हर, मतलब हम समझिए कि हम लोग हर वैरायटी ऑफ श्रृंखला की लैंग्वेज, हमारे पूरे सीरीज के जो 5 वैरायटी हैं, लेटर सीरीज, डिजिट सीरीज, मिक्स सीरीज, फिर न्यूमेरिक सीरीज और वर्ड सीरीज, तो उसमें भी 2 कैटेगराइजेशन है, लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन, फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चन फॉर द फर्स्ट 3 वैरायटीज जो अब तक हमने पढ़ा। अब तक हमने लेटर सीरीज देख लिया, हमने डिजिट सीरीज देख लिया, हमने मिक्स सीरीज देख लिया, यहां तक के लैंग्वेज एक जैसे होंगे, थोड़े डिफरेंसेस आपको नजर आ जाएंगे आप न्यूमेरिक सीरीज करेंगे तो, वहां इंटरचेंज के सिचुएशन, वहां और भी कुछ और कुछ सिमिलर कॉन्सेप्ट भी नजर आएंगे, कुछ सिमिलर लैंग्वेज भी नजर आएंगे और कुछ नयापन भी नजर आएगा आपको न्यूमेरिक सीरीज से, ध्यान रखिएगा। तो सीरीज के अंदर भी 2 खेमा है, एक भीड़ वाला सीरीज और जो न्यूमेरिक सीरीज है, और जो वर्ड सीरीज, जो भीड़ नहीं होता उसमें। आप देखते होंगे, ऐसा सवाल देखा होगा आपने, 3-3 का ग्रुपिंग करके नंबर रखे होते हैं, 5, 375, 198, 667, ऐसे करके जो नंबर लिखे होते हैं, वो सवाल थोड़े नॉर्मल हो जाते हैं, बिकॉज उसमें भीड़ नहीं होता उसमें, इसमें भीड़ है, बिल्कुल ढूंढना पड़ेगा आपको, थोड़ा ध्यान से काउंटिंग करना पड़ेगा। कह रहा है, if all the consonants are dropped from the above arrangement, then which of the following element is 7th to the right of 5th element from the left? डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट है, और दोनों जगह एलिमेंट बोला, स्पेसिफिक नहीं हुआ वो लोग, तो 7 5 क्या हो जाएगा, 12। काउंट कहां से करना, लेफ्ट हैंड साइड से, बिकॉज एंड के साथ लगा हुआ है लेफ्ट डायरेक्शन। हम लेफ्ट साइड से 12 काउंट करेंगे कॉन्सोनेंट को ड्रॉप करके, हमने कहा ठीक है, तो एक हम काउंटिंग यहीं शुरू कर लेते हैं रेड कलर से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या बोला, हाँ 12, 10 11 12, हमारे पास डॉलर है क्या, बिल्कुल डॉलर है, ठीक है ना। सो डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना।
डॉलर हमारे पास है, ठीक है ना? ठीक है, सभी का आंसर सेम आ रहा है। सवाल नंबर 64 आपके पास है। अब सवाल का लैंग्वेज कठिन नहीं हो पा रहा है, मैं सबसे आसान होते हैं जब तीनों सिंबल मिक्स हो जाते हैं। सबसे आसान सवाल पूरी श्रृंखला का, बिकॉज में ज्यादा कुछ करने को होता नहीं है फिर, और इजी होता है ढूंढना भी। चलें, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 12th टू द लेफ्ट ऑफ 9th फ्रॉम द राइट। दैट मींस अगेन हमारे पास राइट है और यहां पे लेफ्ट है, डिफरेंट डायरेक्शन है, जोड़ना है। 12 और 9 कितना होता है? 12 9 होता है 21। 21 हमें काउंट करना राइट हैंड साइड से, काउंट करते हैं बिना कोई दिक्कत के। 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 और 3 21। टी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बस काउंटिंग में गलती मत कीजिएगा कि आप इधर से काउंट कर दिया 21 आपने, क्योंकि यहां पर जब एंड के साथ जो भी दिशा रहेगा काउंटिंग वहीं से करनी है। सिंपल फॉर्मूला है, कोई 3 5 नहीं करना है इसमें, अगर दोनों जगह एलिमेंट लिखा हो तो। सवाल नंबर 65 आपके पास है, प्लीज। चलें, फिर से ड्रॉप आ गया। इफ ऑल द नंबर्स आर ड्रॉप नाउ इन द अबव सीरीज, देन हाउ मेनी सिंबल्स आर बोथ प्रीसीडेड एंड फॉलोड बाय कॉन्सोनेंट? क्या बात है, सिंबल्स के हाउ मेनी सिंबल्स आर बोथ प्रीसीडेड एंड फॉलोड बाय कॉन्सोनेंट? अगल बगल दोनों कॉन्सोनेंट होना चाहिए। ये बोल रहा है कि अगल बगल कॉन्सोनेंट हो, ऐसे कितने सिंबल होंगे? अगर हम तमाम नंबर्स को ड्रॉप कर दे तो हम सिंबल पे चोट करेंगे डायरेक्टली। सिंबल पे अगर नंबर हटा देते हैं, नंबर हटा दिए हमने, तो सिंबल के बगल में क्या बच जाएगा? सिंबल बचेगा, तो हो नहीं पाएगा। इस सिंबल में से देखते हैं, इसके भीतर अगर नंबर हटा देते हैं तो सिंबल बचेगा, यहाँ पे हटा दीजिए। सिंबल यहाँ पर है, इस सिंबल के अगल बगल के, क्योंकि नंबर हटाने वाले हम, तो नंबर हटा दीजिए, बचेगा क्या? कांस्टेंट होगा क्या? ऑफ कोर्स कांस्टेंट होगा। तो ये हमारे पास एक कॉम्बिनेशन ये बनेगा यहाँ पे। बढ़िया सवाल है यार, ये सवाल का लैंग्वेज बड़ा बढ़िया है। और अब वहां पे जाने के बाद सिचुएशन बहुत बढ़िया बन रहा है। यू नीड टू बी अ बिट अलर्ट। आप यहाँ आएंगे, आप यहाँ डॉलर पे आएंगे, डॉलर पे आने के बाद आप क्या करेंगे? इसके बगल के यहाँ तो सिंबल है ही, और ये दोनों नंबर हटाएंगे आप, क्योंकि ये भी जीरो कंसीडर कर रहे हैं हम लोग, 0 और 2 दोनों हटाएंगे आप, तो ऑफ कोर्स डी रहेगा। तो डी भी कांस्टेंट है, दैट मींस ये भी आपका एक कॉम्बिनेशन बनेगा। ठीक है, 2 हो गया। आगे बढ़ते हैं, आप यहाँ पे जाते हैं, दोनों नंबर हटाते हैं तो यहाँ पे वॉवेल मिलेगा, कांस्टेंट नहीं बचेगा इसके पास, हटा दीजिए। यहाँ जाते हैं तो ऑफ कोर्स हमारे पास इस सिंबल के अगल बगल ऑलरेडी हमारे पास कांस्टेंट ही है, तो ये हम 3 काउंट कर लेंगे। यहाँ जाएंगे तो ऑफ कोर्स यहाँ भी हमारे पास ऑलरेडी है, दैट मींस 1 2 3 4 सिचुएशन ऐसे हैं, तो मोर देन 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। बहुत ही शानदार सवाल, इसको हम स्टार मार्क जरूर देंगे। बढ़िया लैंग्वेज इस्तेमाल किया गया, और लैंग्वेज के साथ साथ जब आप प्लॉट पे जा रहे हैं तो भी उसका परिणाम जो है बहुत बढ़िया है, बिकॉज इन सिचुएशंस में आपको इसको ओमिट करके, इसको यहाँ पे हम गायब करके आपको दिखना है कि इसके अगल बगल कॉन्स्टेंट बच रहे हैं क्या, इसके अगल बगल कांस्टेंट हो रहे हैं क्या? तो हाँ, हो रहे हैं। यहाँ पे भी आपको इसको देखना था, इसको हटा के, नंबर को हटा के, यहाँ तो चलो कांस्टेंट था, यहाँ हटाएंगे तो कांस्टेंट होगा क्या? बिल्कुल होगा। यहाँ हटा दिया तो भाई यहाँ तो कांस्टेंट आएंगे, इस परसेंटेज के बगल में यहाँ पे फॉलोड बाय कांस्टेंट हो जाएगा। इस ये जो आपका परसेंटेज है ये प्रीसीडेड बाय वॉवेल बच जाएगा, तो वॉवेल तो कंसीडर कर नहीं सकते हम लोग। तो बहुत ही बढ़िया सवाल था ये, बहुत ही बढ़िया सवाल, शानदार क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। ठीक ठीक हिप्नोटाइज किया क्वेश्चन ने। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि इस सवाल ने कहा ऐसे कितने सिंबल्स हैं जिसके अगल बगल कांस्टेंट होंगे, लेकिन ध्यान ये रखना है आपको कि इस श्रृंखला में ये काम करते समय आपको नंबर्स अगर कहीं भी आ रहे हो तो नंबर्स को इग्नोर कर देना है। उसने कहा, क्योंकि उसने पहले ही कहा इफ ऑल द नंबर्स आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द अबव सीरीज, पूरे श्रृंखला में से तमाम नंबर को गायब कर दीजिए। तो हम ये कर तो सकते नहीं है कि सारे नंबर को हटा के वापस से सीरीज लिखें हम लोग, ऐसे भी करते हैं लोग। आपको लग रहा होगा कि यार मतलब क्या बातें कर रहे हैं सर, ऐसे भी लोग हैं क्या? अरे हैं, मतलब मजाक नहीं कर रहा हूं, सच्ची बता रहा हूं मैं, क्लियरली
सच में ऐसा करते हैं लोग कि उसने बोला कि हर एक नंबर को ड्रॉप कर दो, बच्चा लिखने में परेशान है, हाँ ठीक है, तो नंबर ड्रॉप कर दिया हम, नंबर ड्रॉप करेंगे तो सीरीज बनेगा आपका हैश, ठीक है, तो ये आर, ये जी हो गया, ये @ हो गया, 8 हट जाएगा, भाई मेरे को सब समझ में आ गया क्या बोला सवाल, मैं बहुत समझदार हूँ, ठीक है, 5 1 हट जाएगा, जी है, ये एच, एकदम बच्चा परेशान लिखने में, एकदम धड़ 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 लिख रहा है, उसको लग रहा है गजब तैयारी कर रहे हैं। क्या बात है, इतना मेहनत करने वाले बच्चे हैं, पता समझ में आ रही बात तुमको, हम सब समझते हैं। एग्जाम में आग लगा देंगे, सिस्टम पाड़ देंगे एकदम, बिल्कुल आग वाग लगा के सिस्टम फेंक देंगे इधर, उन्हें हम नया सीरीज लिखेंगे पूरा एकदम। बच्चा परेशान है इसमें, उसको लग रहा है कि मेहनत कर रहा है, लेकिन गलत दिशा में मेहनत कर रहा है भाई, ऐसे नहीं करना है उस सवाल को। अपने आप को ट्रेन करना है ऐसे कि हम ऐसे ही सवाल को देखें, हमारी कॉन्सेंट्रेशन ऐसी हो, हमें श्रृंखला को देख के जजमेंट ही तो लेना है कि हाँ इसको हटा के इतना मेच्योर तो होने चाहिए हम 5वीं कक्षा में तो है नहीं कि हम सीरीज में बोला ऑल नंबर हटाओ तो नंबर हटा के श्रृंखला लिखेंगे फिर अप्रोच करने जाएंगे, बिल्कुल नहीं। अरे सच में होता है, कुछ लोग कह रहे हैं सच बताइए, सच में होता है, सही बता रहा हूं मैं झूठ क्यों बोलेगा, सच बता रहे, बच्चे करते हैं ऐसा यार, बड़े मासूमियत, कितना बड़ा सीरीज हो गया ये, पूरा बॉडी भर गया, शुरू से लेकर लास्ट तक का सीरीज है ये। देखो आपके सामने कुछ बच्चे एक्सेप्ट कर रहे हैं, सर मैं भी ऐसे ही करता था, सच में आपके सामने आपके बैच में बच्चे हैं अभी। अब नहीं पता हो तो रैंडम बच्चा क्या करे, खुद से दिमाग लगा रहा है तो ऐसे लगाएगा। ठीक है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ 17th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट एंड। अगेन लेफ्ट की सिचुएशन है, कोई सवाल है ये सब, आप इस सवाल को देख के भस्म कर दो आंखों से। 17 में से 5 हटा दो, कितना बचेगा? 12। काउंट कहां से करोगे? तुमने कहा लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड 12वां काउंट करना है, 3 3 6 3 9 3 12, 7 यहां पर है, 7 यहां पर है, उत्तर यहां पर है, खत्म। अब सवाल में रस रहा नहीं, मतलब कुछ कुछ बीच में मिल जा रहा है सवाल, लेकिन अब लैंग्वेज आपका फ्रेंडली हो चुका है, या फिर आप लैंग्वेज से फ्रेंडली हो चुके हैं, अब घुमा फिरा के वही लैंग्वेज मिलता जा रहा है। इसे कहते हैं पर्याप्त संख्या में सवाल का चर्चा होना, ताकि आप लैंग्वेज से, नो डाउट कि अभी हमारे पास एक और अस्त्र शस्त्र है, वो लेकिन लास्ट में डिस्कस करेंगे, वो अस्त्र शस्त्र लास्ट में ओपन करेंगे। कुछ चीजें बचा के रखता हूं, पहले आप थोड़ा और मैच्योर हो जाए, थोड़ा और सवाल घिस लो, फिर गिराऊंगा आपको मैं नीचे। आपको जैसे ही आभास होगा रखिए मास्टर पागल, मेरे को सब आ गया तब गिराऊंगा धड़ाम से, और क्या के गिराऊंगा, तब दिमाग बंद हो जाएगा तुम्हारा, बोलेगा हे भगवान ये भी था क्या, वो भी आएगा वक्त लेकिन अभी नहीं, उसका भी सही प्लेसमेंट, कब कौन सी चाल चलनी है, वो मैं तय रखा हूं सब कुछ। अब तुम लोग मन में सोच रहे हो कितना जल्लाद आदमी है यार ये। Which of the following element is exactly bit in the middle of 3 and n? ठीक है ना, सो n और 3 हमारे सामने है, n किधर है बे, तो n अपने को मिल ही नहीं रहा है, 3 तो मिल गया, n घर ही कहीं होगा फिर, तो n ये रहा। बोलता है इसके एग्जैक्टली मध्य में कौन सा एलिमेंट है, हमने कहा मिल जाएगा, ये तो मुझे लगता है 10 या 11 या 9 होगा, तो मुझे लगता है 11 ही होगा, 4 यहां मान लो, हाँ 11 है, 5 2 यहां पे होना चाहिए, 3 2 5 3 2 5 2, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मजाक सवाल है ये सब। सवाल नंबर 68 आपके पास है, ट्राई आउट। चले, डी और ए ऐसा क्यों हो रहा है, ये डी और ए की लड़ाई क्यों चल रही है इस सवाल में, ऐसा क्या सवाल पूछ दिया इसने। हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, दैट मींस दे हैव सेड टू टारगेट द नंबर। उन्होंने कहा कि नंबर पे टारगेट करो, बताओ कि कितने ऐसे नंबर, सॉरी विच आर इमीडिएटली, हाँ उसके पहले सिंबल होने चाहिए। अच्छा ये गेम आपके लिए है, बिकॉज आप इस पे ध्यान नहीं दिए होंगे कुछ लोग, मैं बता रहा हूं गलती कहां कर देते हो आप लोग। बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय सिंबल, लेकिन बाद में सिंबल नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए, लेटर या नंबर, कुछ भी चलेगा इधर,
ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फोकस करेंगे इस पे, सिंबल पे। सिंबल के पहले देखते हैं उस सिंबल के बाद नंबर मिल रहा है क्या, नंबर मिलेगा तो यहां ध्यान देंगे। तो सिंबल उसके बाद नंबर ही नहीं है, सिंबल नंबर है और यहाँ पे लेटर है तो 1, सिंबल नंबर है यहाँ लेटर है 2, सिंबल लेटर है यहाँ पे सिंबल है, नहीं चलेगा, ये एरिया नहीं चलेगा ये वाला, ठीक है ना। सिंबल लेटर और फिर सिंबल नहीं चलेगा, बिकॉज सिंबल मना किया गया तो यहाँ नहीं चलेगा, मतलब ऑल्टरनेट सिंबल नहीं चलेगा कुल मिला के, ठीक है ना। सिंबल के ऑल्टरनेट में सिंबल है, छोड़ दो, नहीं चलेगा। सिंबल के नहीं चलेगा, सिंबल के ऑल्टरनेट में सिंबल नहीं चलेगा, सिंबल, ये कहानी ध्यान रखना पड़े अपने को थोड़ा सा। और उसके बीच में एक और चीज है कि नंबर होना चाहिए, तो यहाँ पे हमारे पास है तो नंबर, लेकिन यहाँ भी नंबर होना चाहिए था, नहीं है। दैट मीन्स ओनली 2 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। आई होप सभी का उत्तर बी होना चाहिए, ठीक है ना। डी कैसे करें, मोर देन 3, अरे दुष्ट, ये ऐसे नहीं करने का रे, सही से खेलने का। मेरे को वापस देखना पड़ेगा अभी, जास्ती मच मच नहीं करने का। उसने कहा बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय सिंबल, बाद में सिंबल नहीं चाहिए, नहीं फिर भी कह रहे हैं 3 तो होगा ही सर। मैं चलो 3 के लिए मान लेता हूं, चलो एक बार देखते हैं 3 हो सकता है, चलो चेक करते हैं। सिंबल के बाद नंबर पहले चाहिए अपने को, सिंबल के बाद नंबर नहीं है, सिंबल के बाद नंबर है, लेटर हो गया, ठीक है। सिंबल के बाद नंबर है, लेटर हो गया, ठीक है। सिंबल के बाद नंबर ही नहीं है, सिंबल के बाद नंबर ही नहीं है, सिंबल के बाद नंबर है, लेटर होना चाहिए यहाँ पे, या नंबर होना चाहिए, सिंबल नहीं चलेगा। लेकिन हम इस बात को तो कहीं कहीं गुनाह है ही नहीं ना कि ये नहीं हो सकता। ऑल्टरनेट अगर सिंबल मिल रहा है, सिंबल इधर सिंबल यहां बीच में, चलो और नंबर को भी हम त्याग दिए, ऑल्टरनेट सिंबल तो नहीं चलेगा ना देवता, ठीक है ना। देखते हैं, ऑल्टरनेट सिंबल नहीं चलेगा, ऑल्टरनेट सिंबल नहीं चलेगा, ऑल्टरनेट सिंबल नहीं चलेगा, यहां पे तो कुछ नहीं बनने वाला है। हम यहां से बात कर लेते हैं एक बार। हाँ, ये जो है मिस किया हम लोगों ने, ये मैं मान सकता हूं कि ये मैं बोले एक आध मिस हो सकता है, ऑल्टरनेट ऑल्टरनेट खेलते खेलते। यहां पे एक बन रहा है सिंबल, ऑल्टरनेट में लेटर हमारे पास है, बर्दाश्तेबल है, बीच में नंबर भी हमारे पास मिल रहा है, दैट मींस दिस इज थर्ड। उसके आगे कुछ नहीं है हमारे पास, हटा दीजिए अब। 3 इज द करेक्ट आंसर, नॉट 4। आई होप 4 मत बोलना भाई, ठीक है ना। 4 बोलोगे क्या, 4 बोलोगे क्या, यहाँ पे है क्या देखो तो, हाँ भाई है। मैं ऐसी गलती कैसे कर दिया, यहाँ पे कैसे मिस किया, ये चलो मिस, ये मिस हो सकता था, मतलब ये नजर आया मुझे मिस हुआ, यहाँ में मिस कर दिया मैंने फ्लो में, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास नंबर मिल रहा है, बीच में भी नंबर है, ठीक है, चलेगा, ठीक है ठीक है ठीक है। सॉरी, मेरा -1.25 हो गया इस बार, माय बैड, मेरा हुआ -1.25, बहुत टाइम बाद हुआ, लेकिन चलो हो गया, होता है कभी कभी, होना भी जरूरी है, ठीक है ठीक है। तो इस सवाल ने क्या कहा आपसे, मैं समझाता हूं वापस एक बार। इस सवाल ने कहा कि देखो यार, ऐसे कितने नंबर हैं जिसके पहले तो सिंबल हो लेकिन बाद में सिंबल ना हो, तो बाद में सिंबल नहीं होंगे तो बचेगा क्या, तो या तो लेटर होने चाहिए या तो नंबर होने चाहिए। मैंने कहा ठीक है। तो लेकिन हमने इसको प्रायोरिटाइज कैसे किया, इस सवाल को हमने प्रायोरिटाइज ऐसे किया कि भाई हम फोकस करेंगे सिंबल पे, अगर सिंबल के बाद नंबर मिलेगा तो हम इस पे ध्यान देंगे कि वहां पे उसके बाद लेटर या नंबर है क्या, इस पे फोकस करेंगे हम लोग, ठीक है। ऐसा ही किया हम लोगों ने, हम हर जगह जाके सिंबल पे फोकस किया। सिंबल के बाद लेटर नंबर मिला तो नहीं मिला, हटा दीजिए। सिंबल के बाद नंबर मिला, हाँ, इसके बाद यहाँ पे लेटर या नंबर कुछ भी चलेगा, तो लेटर मिल गया, ठीक है, चलेगा। सिंबल के बाद नंबर, फिर यहाँ लेटर नंबर कुछ भी चलेगा, लेटर मिल गया, काउंट कर लिया हमने। सिंबल के बाद यहाँ पे हमारे पास नंबर ही नहीं था, हटा दीजिए। सिंबल के बाद नंबर ही नहीं था, सिंबल के बाद नंबर है लेकिन यहाँ पे लेटर नहीं है, हटा दीजिए। सिंबल के बाद यहाँ नंबर है, लेटर नहीं है, हटा दीजिए। नंबर भी नहीं है उसके बाद, हटा दीजिए। सिंबल के बाद यहाँ भी वही, और मैंने अल्टरनेट सिंबल तो नहीं चलेगा, जाहिर सी बात है, तो ये हटा दीजिए। सो नाउ यहाँ पे हमारे पास क्यों हो गया, यहाँ पे काउंट क्यों किया हमने, बिकॉज सिंबल के बाद लेटर हमारे पास है और यहाँ बीच में नंबर भी मिल गया, तो हमारे पास एक काउंट हो गया ये वाला। यहाँ पे सिंबल के बाद यहाँ पे नंबर मिल गया अपने को, तो ऑफकोर्स अल्टरनेट में यहाँ पे नंबर या लेटर कुछ भी चलेगा, सिंबल मना किया गया था तो ये चलेगा, बीच में नंबर ही मिल गया, तो दैट मींस ये काउंट हो गया, कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना। कॉपीराइट नंबर नंबर बिल्कुल चलेगा, तो सिंबल नंबर नंबर चलेगा ना भाई, लेटर या नंबर में से कुछ भी चलेगा, ठीक है ना। सवाल नंबर 69 ट्राई आउट। गलती एक्सेप्ट करना चाहिए, मेरे से मिस्टेक हुआ तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया, हाँ मैंने देख नहीं पाया उसको फ्लो में।
यहाँ क्वेश्चन रॉन्ग है, आप लोग कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर आप क्वेश्चन रॉन्ग भी चेक कर पा रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है यार। एम्फिसेंट और हैश, एम्फिसेंट कहां पे है? अरे क्या बात कर रहे हो? एम्फिसेंट और हैश दोनों में से कुछ भी नहीं है सवाल में, फिर तो ये गलत है यार। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, इग्नोर, रिलैक्स, इग्नोर। टीम का -1.25 चलो हाँ, ये भी सही है। ये दोनों सवाल गलत आ गया क्या? ऐसा बोल रहे हैं आप? हमने सिंबल्स देख लेते हैं क्या है। हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर व्हिच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय नंबर, पहले नंबर चाहिए, एंड इमीडिएटली नहीं 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 नहीं, गलत जा रहे हैं आप। ये बिल्कुल सही सवाल है। अब आपको यहाँ पे ना वही बोलता हूँ, यहाँ पे कॉन्सेप्ट काम आएगा आपको। ये हल्का सा आहट है, जो मैंने कहा था ना कि आपको एक लेवल पे और लेके जाना है। अभी कुछ पहले मैंने कुछ बोला था आपसे, ये सवाल बिल्कुल सही है। आपसे कहा था एक चीज कि आपको एक लेवल पे और लेके जाऊंगा, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा सा आपको अब यहाँ पे मैं रोक रहा हूँ इस चीज को, मतलब ये 70वां सवाल है। सो आपको याद होगा प्रीसीडिंग टर्म का मतलब मैंने समझाया था आपको। सिंबल्स प्रीसीडिंग कॉन्सोनेंट, सिंबल खुद प्रीसीड कर रहा है किसको? कॉन्सोनेंट को, ये बोल रहा है। आप कैसे पढ़ेंगे इसको? हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय नंबर, सिंबल्स प्रीसीडेड बाय नंबर, एंड देन अगेन सिंबल्स, अब यहां एंड के बाद इसको लेके आएंगे, सिंबल्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग कॉन्सोनेंट, सिंबल खुद प्रीसीड कर रहा है किसको? कॉन्सोनेंट को, सिंबल प्रीसीड कर रहा है कॉन्सोनेंट को। गुगली है भैया, गुगली। समझ रहे हो? मतलब मजा आ जाएगा, क्या बात है, समझ रहे कितना बड़ा गुगली है। अब सोचिए 4 सवाल उसने नॉर्मल दिया, एक सवाल ने उसमें ऐसे कुछ कर दिया प्रोसीडिंग। अब जिस बच्चे ने सिर्फ प्रीसीडेड बाय, फॉलोड बाय, प्रीसीडेड बाय, उसने जितना सिर्फ यही पढ़ा है, उसको फॉलोज और ये फॉलोइंग या फिर प्रीसीड एंड प्रीसीडिंग वाले टर्म में फंसेगा, वो कंफर्म फंसेगा। ये डिफरेंसेस क्रिएट करता है, ये कंपटीशन में आपको आगे रखता है। आगे देखते हैं। अब यहां पे क्या करना है अपने को? सिंबल पे फोकस करना है, सिंबल के पहले नंबर या सिंबल के बाद कांस्टेंट जो भी है, इस तरह से कुछ मिलेगा। तो लेट्स बिगिन विद दिस थिंग। तो सिंबल के पहले नंबर ढूंढते हैं। सिंबल के पहले नंबर नहीं है, सिंबल के पहले नंबर नहीं है, सिंबल के पहले नंबर ही नहीं है। बताओ, सिंबल के पहले नंबर है ही नहीं, सिंबल के पहले नंबर है ही नहीं, है ही नहीं। सिंबल के पहले नंबर है, बाद में कांस्टेंट नहीं है, नंबर है, कांस्टेंट ही नहीं है, सिंबल के पहले नंबर है, कांस्टेंट ही नहीं है। बताओ कैसे काम चलेगा? सिंबल के पहले नंबर नहीं है, इसको हम क्या बोल रहे थे? इसको हम जीरो बोल रहे थे। हाँ, तो नंबर है लेकिन बाद में कांस्टेंट ही नहीं है। भैया क्या मतलब है इसका? नन इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। क्या बात कर रहे हैं यार, मतलब मजा आ गया। अंत जो हुआ है ना हमारे पहले पारी का, एक स्ट्रेच में हमने 3 वैरायटी ऑफ सीरीज के सवाल डिस्कस किए। अब हमारे न्यूमेरिक सीरीज में हम लोग एंटर करेंगे, लेकिन मैं वो फिर से बता दूं, कल हम न्यूमेरिक सीरीज पढ़ेंगे और उसके बाद आपके पास एक वीकेंड रहेगा, वीकेंड, जहां पे आप जितने भी पाप आपने किए हैं ना इस 4-5 दिनों में, उसको पूरा वीकेंड पे और धंगज देंगे। या फिर जो लोग जिस एक्सपेक्टेशन से या फिर जितने एक्यूरेसी या स्पीड की डिमांड कर रहे थे, वो नहीं पहुंच पाए मान लो वहां पे, तो इस शनिवार रविवार को निशाने पे रहेगा आपका वो चीज, जो भी पढ़ा आपने इस 5 दिन में उसको धंगचिएगा। क्योंकि मंडे विल बी अ डेंजरस डे फॉर यू पीपल। अब जिन बच्चों ने इस 5 दिन में जो पढ़ा हुआ, जो कल भी पढ़ेंगे आप, उसके बाद की बात कर रहा हूं मैं, सैटरडे संडे, अभी से आगाह कर रहा हूं बस आपको, कि आप जब वीकेंड पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप मतलब चाहे इसके मान लो कि पढ़ाई नहीं आपने अभी, हाँ हो गया ठीक है, आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वीकेंड पे प्रैक्टिस कर लेंगे अगर आप, तो थोड़ा सा और मैच्योर हो जाएंगे। तो मैं अगर मान लो कि मंडे को, क्योंकि मैं कल न्यूमेरिक पढ़ाऊंगा, परसों मैं वर्ड सीरीज पढ़ाऊंगा, तो वर्ड सीरीज के मान लो कि हमने 15 सवाल डिस्कस किए, उसके बाद मैं कुछ 10 सेट, उससे ज्यादा नहीं करूंगा मैं, 2 सेट्स लेके आऊंगा ऐसे सवालों का। एक सीरीज पे 3-3 सवाल लेके 12 सवाल, मतलब 4 सेट ऐसे लेके आ गया, जिसमें हर बॉल आपके लिए खतरनाक हो। और दैट विल बी अ लेवल
कि अगर एसबीआई पीओ कल को प्रीलिम्स में कहता है कि मैं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से सवाल पूछूंगा, तो वो क्या पूछ सकता है, उस तरह की चर्चा आपको नजर आएगी मंडे को। अभी से बोल दे रहा हूं, प्रोजेक्टेड वही है मंडे का सेकेंड हाफ ऑफ द सेशन। मतलब मंडे को शुरुआत करेंगे हम तो वर्ड सीरीज पढ़ रहे होंगे, लेकिन मान लो कि हम 12:30 से हम 1:30 पढ़ रहे हैं वर्ड सीरीज, लेकिन 1:30 से 2 या 2:15 तक हम लोग एक्सटेंड करेंगे 15-20 मिनट, और उसमें हम लोग करेंगे क्रिटिकल क्वेश्चन का डिस्कशन। ठीक है, बात समझ आ रही है उस लेवल पे। तो आपका काम होगा कि इस वीकेंड पे आप जहां तक जिस वैरायटी तक हमारी चर्चा यहां पे हुई है उन वैरायटी के सवाल को खूब रगड़िए तैयार, वहां इतना कर लीजिए कि सेट रहे मामला, कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अब मैं आपके डाउट्स को कैरी करने के लिए तैयार हूं। अब अपने डाउट्स आप रख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, रखिए आप डाउट्स अपने। गूगल, हाँ वो गूगल फॉर्म पहले भेज देता हूं मैं आपको, अपने डाउट्स को आप वहां रखेंगे, क्योंकि शनिवार को हमारी क्लास तो होंगी। शनिवार को हम लोग क्या कर रहे होंगे, शनिवार को हम लोग कर रहे होंगे डाउट डिस्कशन ऑफ कोर्स, लेकिन आप जो गूगल फॉर्म भर दीजिएगा, इस गूगल फॉर्म ठीक है, मैं दे रहा हूं गूगल फॉर्म आपको। हाँ मैं उसको दे रहा हूं, तब तक अपने डाउट आप ऐसे रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट आराम से, थोड़ा आराम से। अच्छा रुकिए, मैं पूछता हूं आप सभी से, मैं लॉग इन करना है इसमें। ठीक है, आप सवाल नंबर बता दीजिएगा, मैं शुरुआत से चल रहा हूं। सवाल नंबर आराम से पूछिएगा, सवाल नंबर 46 to 50, सबसे पहले इसका जवाब दीजिएगा। 46 to 50 में किसी को समस्या है क्या? एकदम स्टेप बाय स्टेप, अब यहां पे कोई 58 नहीं बोलेगा, सीधा बता रहा हूं। 46 to 50 में किसी को समस्या है? 49 में, फिर 50 के पार क्यों बोल रहे हो? इलॉजिकल बात क्यों करते हो? घुस के इसी में ना सिस्टम में घुस के दांत तोड़ूंगा मैं पूछ रहा हूं एकदम, मतलब तमिल में बोल रहा हूं क्या मैं श्रीलंकन भाषा में बात कर रहा हूं, मैं बहुत ही सिंपल बात कर रहा हूं। 46 से 50 में किसी को डाउट है? 47 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, इसमें डाउट की देखो, अब मैं ये भी करूंगा, अगर डाउट का लेवल ठीक रहेगा तो मैं बताऊंगा, नहीं रहेगा तो रिकॉर्डिंग पे जाने बोलूंगा, सिंपल। अगर सवाल मुझे सच में लगेगा हाँ ये सवाल अच्छा था, तो रिपीटेशन होना चाहिए, तो मैं बता दूंगा। इस सवाल में कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। 48, हाँ ये सवाल ठीक है, वेरीफाइंग सवाल है, लेकिन अच्छा ये भी डिस्कशन हो चुका है, अच्छा, लेकिन फिर भी चलो बता देता हूं। इसने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज एज मेनी सिंबल्स टू इट्स लेफ्ट एज टू इट्स राइट। बोलता है ऐसा कौन सा एलिमेंट है, एलिमेंट जिसके बाईं ओर भी अगर 5 सिंबल हैं तो इसके दाहिनी ओर भी 5 ही हो, या जिसके बाईं ओर अगर 6 हो तो इधर भी 6 हो, इधर 2 हो तो इधर भी 2 हो, ऐसी वाली बात कह रहा है कि ऐसे कितने होंगे। तो हमने कहा भाई ऐसे सवालों को कैसे डील किया जाए, तो हम एक लमसम हम 20 तक पहुंचेंगे, देखते हैं हम लोग पैसे कितना हो रहा है बीच में से, मान लिया कि बीच में कुछ होगा ऐसा एलिमेंट, तो हमने काउंट करना शुरू किया, बिकॉज सिंबल की फ्रीक्वेंसी अच्छी है इसमें, तो हमने उठाया 1 2 3 4 5 6, ऐसे रुक गए हम लोग, 6 तक करके रुक गए, फिर उधर से भी काउंट कर लेते हैं। हमने कहा 1 2 3 4 5 6, यहां तक 6 मिल गया, हमें दिख रहा है नहीं भरे हमारे पास एक और है, तो 7 7 7 7 हो गया, तो बचा कौन? 8 8 वो एलिमेंट है भैया जिसके बाईं ओर भी 7 सिंबल हैं और दाहिनी ओर भी 7 सिंबल हैं, बस जस्टिफाई हो गया ये चीज, ठीक है। ओके, सवाल नंबर 50, अब बताइए यहां तक तो हो गया 48, 51 से 55 तक बताइएगा, सिर्फ 51 से 55 प्लीज, स्टेप बाय। 49 पूछा किसी बच्चे ने, रुक जाओ, नहीं अब देखो कोई सवाल ऐसा मत करो जिसमें कि कोई बात ही ना हो, ये सब सवाल में मतलब इसका मतलब कंफर्म है कि आपने लास्ट क्लास नहीं किया ढंग से, सिंपल बता रहा हूं मैं रिपीट करता हूं फिर भी।
इफ ऑल द प्राइम नंबर्स आर ड्रॉप्ड, बोल रहा प्राइम नंबर इस श्रृंखला में से ड्रॉप कर दो, देन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 11th टू द राइट ऑफ 4th सिंबल फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। 2-3 बार रिपीट किया हूं इस सवाल को उसी वक्त, फिर भी ये सवाल पूछना है, क्या मतलब है यार। तो भाई लेफ्ट साइड से चौथा सिंबल देख लो पहले कौन है, और आपको मन कर रहा है प्राइम नंबर को इग्नोर करते हुए तो कर लो, लेकिन बात वही पड़ेगी, वैसे प्राइम नंबर है नहीं। तो 1 2 3 4, ये चौथा सिंबल हमारे पास ये है। लेफ्ट एंड से, लेफ्ट साइड से, लेफ्ट एंड से चौथा सिंबल के दाहिनी ओर 11वां एलिमेंट कौन होगा अगर हम प्राइम नंबर्स को ड्रॉप करते हैं। हमने कहा ठीक है, इसको यहां के बाद हम प्राइम नंबर पे डॉट लगा हुआ, आप ये देख लीजिए। और कितना सपोर्ट चाहिए भैया आपको, आपने काउंट करना शुरू किया तो आपने काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सिंपल है, बीटा इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना। शुभम कुमार, शुभम कह रहे हैं 46 नंबर सवाल। अब बताओ, जहां शुरुआत किया वही सवाल, इसका मतलब आप लेट ज्वाइन किए और आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको चाहिए क्या सवाल मास्टर रिपीट कर दे, क्या मतलब है। इसने कहा व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द नंबर्स ईच ऑफ व्हिच इज इमीडिएटली फॉलोड एज वेल एज प्रीसीडेड बाय सिंबल। बोलता है ऐसे कितने नंबर हैं श्रृंखला में जिसके अगल बगल सिंबल हो। नंबर्स, ऐसे कितने नंबर, सॉरी ऐसे जितने भी नंबर हैं श्रृंखला में जिसके अगल बगल सिंबल है, उन तमाम नंबर्स का जोड़ बताइए। ऐसे जितने भी नंबर्स होंगे इसके अगल बगल सिंबल है। तो वैसे हमने क्या किया, अटैक किया इसमें, हम ऑल्टरनेट सिंबल पे तलाश करने चले गए। ऑल्टरनेट सिंबल हो और जहां पे बीच में नंबर हो। ऑल्टरनेट सिंबल ही नहीं है। ऑल्टरनेट सिंबल यहां नजर आया तो हमें बीच में नंबर दिखाई दिया 9, तो हमने 9 लिख लिया प्लस। फिर ऑल्टरनेट सिंबल हमें नजर आया यहाँ पर, ये भी हमारे पास ऑल्टरनेट सिंबल है, बीच में नंबर है तो हमने लिख दिया 3। हम आगे बढ़ गए, ऑल्टरनेट सिंबल हमारे पास यहाँ पर है क्या, तो यहाँ पर है ऑल्टरनेट सिंबल, बीच में हमारे पास क्या है 7। फिर हमने आगे बढ़ गए, हमने कहा भाई यहाँ पे भी ऑल्टरनेट सिंबल है और बीच में नंबर क्या है 8, ठीक है। हमने कहा ऑल्टरनेट सिंबल यहाँ पर नहीं है, अब इधर ऑल्टरनेट सिंबल यहाँ पर है, तुमने यहाँ लिख दिया +1। फिर हम आगे बढ़ गए, ऑल्टरनेट सिंबल हमारे पास यहाँ नजर आया तो हमने यहाँ लिखा 9। एक बार और हमने आगे बढ़ गए, यहाँ पे ऑल्टरनेट सिंबल नजर आया तो यहाँ मिल गया 2, हमने 2 जोड़ दिया, बस इसको जोड़ा तो मिला कितना अपने को 39। 39 हमारे पास ऑप्शन नंबर डी में। ऐसे लिख लिख के बताना है तो खुश रहोगे आप, है ना, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। ऐसे में सीखते रह जाओगे भाई आप। इस 5 सवाल में से मैं 3 सवाल रिपीट किया हूं, पहले 5 सवाल में से 3 सवाल। तो एक काम करते हैं, जितने भी हम सवाल कराएंगे उन तमाम सवालों को पहले एक बार खत्म कर लेंगे, 20 सवाल 25 सवाल, फिर वापस से शुरू करेंगे, फिर 25 सवाल डिस्कस कर लेंगे एक बार फिर से वापस से उसको, तब तो संतुष्टि मिल जाएगी। अपने आप को अपाहिज ही बना के मानोगे क्या, यहां से एकदम अपाहिज, यहां से कि नहीं हमें तो मतलब हम तो भाई 5 में 3 सवाल पूछ ही लिए, ठीक है, क्या मतलब है यार, जोर लगाओगे नहीं दिमाग पे कभी। सवाल नंबर 54 को लेकर कुछ बातें चल रही हैं, 54 मैंने स्टार मार्क किया है, अगर इसमें डाउट आया तो वापस चेक कर लेते हैं भाई, बस डज नॉट वाला सवाल है, ठीक है ठीक है। कह रहा है हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन द गिवन सीरीज व्हिच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय अ सिंबल। ऐसे कितने एलिमेंट हैं, एलिमेंट का मतलब नंबर लेटर सिंबल कुछ भी चलेगा यहाँ पे। ऐसे कितने एलिमेंट हैं जिसके बाद सिंबल हो लेकिन पहले क्या नहीं हो। बोलता है बट डज नॉट इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अल्फाबेट, लेकिन पहले अल्फाबेट नहीं होना चाहिए, दैट मींस लेटर्स नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए फिर, सिंबल या नंबर कुछ भी चलेगा। इस तरह के सवालों में हम अटैक करेंगे तो ऑफ कोर्स हम प्रायोरिटी देंगे सिंबल्स को, सिंबल के ऑल्टरनेट में इस पे फोकस नहीं करेंगे, बिकॉज एलिमेंट के तौर पे तो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे सिंबल या नंबर है क्या, सिंबल के ऑल्टरनेट में, सिंबल के ऑल्टरनेट में नंबर या सॉरी नंबर या सिंबल है क्या, तो हाँ नंबर है, बीच में तो कुछ भी चलेगा ऑफ कोर्स, तो काउंट हो जाएगा। सिंबल के ऑल्टरनेट में हमारे पास लेटर नहीं चाहिए, सिंबल के ऑल्टरनेट में लेटर नहीं चाहिए, सिंबल के ऑल्टरनेट में इधर लेटर नहीं चाहिए, मैं इसको 0 बोला था, 0 कंसीडर कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ भी हम लोग नंबर बोलेंगे इसको। सिंबल के ऑल्टरनेट में नंबर मिल गया और ये हमारे पास लेटर है, तो यहाँ तो कुछ भी चलेगा ऑफ कोर्स, काउंट कर लेंगे 2। सिंबल के ऑल्टरनेट में हमारे पास नंबर मिल गया तो नंबर होना चाहिए था, चलेगा, बीच में हमारे पास कुछ भी चलेगा, तो 3 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ठीक है, चलो और बताओ 55 58 क्या है, नहीं इसमें कुछ खास नहीं है। अब आपका आंसर मैच नहीं किया तो आप पूछ लोगे, एक बार सुनो, पढ़ने का तरीका भी सीखो यार, मतलब आपका आंसर मैच नहीं किया आप डाउट पूछ लोगे, नहीं भाई प्लीज, आप ये डाउट डिस्कशन को ना जो मैं कर रहा हूं उसको ना आप ऐसे मत समझो कि अरे हाँ ठीक है जो पूछूंगा मैं सब मास्टर बता देगा, नहीं बताऊंगा मैं पहले ही बोलूंगा बहुत बदमाश मास्टर हूं मैं, वो समझना मत कि हाँ बउआ बउआ करके पढ़ाऊंगा। मेरे प्यारे बच्चों, एक ट्रेंड है ना, कुछ लोग ऐसे माइक लगा के मेरे प्यारे बच्चों, किस बात के प्यारे बच्चों पे, ऐसे बोल के तुम्हारे को अपाहिज बना देंगे दिमाग से हम, नहीं सॉरी नहीं हो पाएगा मेरे से, आई एम वेरी स्ट्रिक्ट इंसान, वेरी रिजिड इन माई अप्रोच। अगर सवाल जो है नॉर्मल दिखाई देगा मैं डाउट नहीं बताऊंगा, आप भी जोर लगाओ भाई, क्या चल रहा है प्यारे बच्चों, नहीं हो पाएगा मेरे से, सॉरी। यस, इफ आस्क्ड डाउट इज अ गुड क्वेश्चन, इसमें लगेगा कि हाँ एक बार और इसको डिस्कस किया जा सकता है, तो फिर आई विल डिस्कस दैट थिंग,
ठीक है, ओके, यस। डू नॉट मेक लाइक किसी भी चीज को, किसी भी सुविधा को आप ऐसा मत कर दो कि बर्बादी हो जाए सुविधा एकदम। ठीक है, हाँ, ठीक है। इसमें मैं देख लेता हूं कौन सा सवाल फिर से रिपीट करने योग्य है। नहीं, इसमें ऑड नंबर, ये सवाल सही है। और बताओ कोई सवाल। 62, 60 एंड 62, 60 क्या है? अरे इसमें तो मैंने बताया था ना भी आपको कि यहां पर एक पैटर्न चल रहा है, इसमें पैटर्न चलेगा, उस पैटर्न को रीड करना है। जैसे मान लो हमारे पास एम्फिसेंट प्लस जी, हमने एम्फिसेंट प्लस मतलब कितने गैप हुए, एक से लेके यहां पर एम्फिसेंट और प्लस में 3 गैप, वापस हम एक गैप पे वापस आ गए। ये हमारा एक पैटर्न चला। हमने अगला देखने जब गए हम लोग कि हैश क्वेश्चन मार्क यू का क्या एल्गोरिदम है, हमने देखा कि उसने इस यहां पे एक नंबर को ना यूज नहीं किया, मतलब इस नंबर का गैप मान लिया। फिर हैश से हम क्वेश्चन मार्क पे गए और फिर यू पे आए, मतलब सेम एल्गोरिदम है वही वाला, 3 गैप और फिर एक गैप, 3 गैप फिर एक गैप, वापस फिर एक ब्रेक लिया, फिर यहां गया, फिर वही काम किया उसने, फिर हम भी एक ब्रेक लेंगे और यहां जाएंगे और यहां जाएंगे। सिंपल। इसमें क्या बड़ा रॉकेट साइंस है बे? पजल में क्या करोगे फिर तुम लोग? मैं बता रहा हूं, सीखो तो ढंग से सीखो, ऐसा सीखो ना कि मतलब लगे कि हाँ यार दिमाग, इंसान बच्चा भी सामने वाला दिमाग लगा रहा है। आंसर मैच नहीं किया, डाउट है, अरे भाई क्या बात कर रहे हो, इस सवाल में क्या है? बिल्कुल बेसिक सिस्टम है। मैंने आपको बस इतना मार्क कर दिया पहले कि हम इसको जीरो कंसिडर कर रहे हैं। आई नो कि यहाँ पे हम इसका फॉन्ट थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए था ताकि जीरो और ओ में डिफरेंशिएशन हो सके, लेकिन मैं पहले अंडरलाइन करके बता चुका हूँ ये चीज। क्लास में रहो, सब कुछ क्लियर रहेगा, ठीक है ना? इसमें कोई दम नहीं था सवाल में। हाउ मेनी वोवेल्स, अभी वोवेल गिनती करना पूछ रहा डाउट बच्चा। 62 नंबर सवाल बता दो सर। क्यों भाई? बिकॉज वोवेल काउंट करने नहीं आता। क्यों? क्योंकि वोवेल पता ही नहीं क्या होता है। वाह। मतलब मुझे लगता है डाउट में आप वैसे सवाल पूछ सकते हो जहां पे थोड़ा सा लैंग्वेज का डिफरेंशिएशन नजर आ रहा है। नहीं, 60 नहीं है ऐसा कुछ सवाल जो कि आप डाउट पूछ सके। कॉन्सेंट को ड्रॉप करने को बोल रहा है और वैसा कुछ बोल रहा है। ये बिल्कुल ट्रेडिशनल क्वेश्चन है ये। ठीक है, फिर भी एक बार स्टार मार्क लगाया ना, अच्छा लैंग्वेज है इसमें। हाँ, ये सवाल तो मैंने कितना अच्छे से समझाया, अभी भी समझाया था मैंने और कहा देखो ये अच्छा सवाल है। गो फॉर रिपीटेशन यार, रिकॉर्डिंग देखो इसमें मैंने कितने समझाया आपको कि भाई सिंबल्स कि हमें नंबर्स को ड्रॉप करके कांस्टेंट काउंट करना है। इतने से समझाया देखो, ये नंबर हट जाएगा तो इस सिंबल के अगल बगल बचेगा कौन? एच आएगा यहाँ पे, यहाँ टी आएगा। तो एच और टी क्या है? कांस्टेंट है, तो एक काउंट करेंगे यहाँ पे हम लोग। इस सिंबल पे जाएंगे, ये हम जीरो कंसिडर कर रहे हैं ना, तो 2 और 0 हमारा गायब हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट ऑलरेडी है, ये डी यहाँ आ जाएगा, तो ये क्या हो गया? डॉलर के अगल बगल दोनों क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया, 2 काउंट हो गया। यहाँ पे गए हम लोग स्टार, इसके अगल बगल ऑलरेडी कांस्टेंट है 3। ये एक्सक्लेमेशन, इसके अगल बगल ऑलरेडी कांस्टेंट है 4। मोर देन 3 इज द करेक्ट आंसर। इस सिंबल में जाएंगे आप तो ये 8 और अगर ये 5 हट भी जाएगा तो इस सिंबल के अगल एक तरफ मतलब प्रीसीडेड बाय क्या हो जाएगा? एट हो जाएगा। और यहाँ क्या आएगा? तो जी आएगा। तो एक तो फॉलोड बाय तो कांस्टेंट हो जाएगा बिकॉज 5 एंड 1 दोनों गायब हो जाएगा, यहाँ 8 गायब हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे सिंबल आ जाएगा और बस। तो मोर देन 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मोर देन 3 एक्चुअली। ठीक है ना? ओके, ठीक है। 70 भी कुछ लोग कह रहे हैं। 70 में क्या समस्या है? 70 में क्या है? अच्छा, ये सवाल ना मैंने बताया ना, इसमें प्रीसीडिंग कॉन्सेप्ट, इसका मतलब लेक्चर 1 आपको वापस देखना चाहिए। जिन बच्चों का भी 70 नंबर क्वेश्चन में तकलीफ है, मैंने वहां पे प्रीसीडेड बाय, प्रीसीड्स एंड प्रीसीडिंग तीनों कॉन्सेप्ट समझाया था मैंने आपको। मैं चलो इसको फिर से रिपीट कर रहा हूं। वैसे ये अच्छा लैंग्वेज है, फिर से रिपीटेशन जरूरी है, यहाँ पे हो सकता है। उसने कहा ऐसे कितने सिंबल्स हैं, हमने सिंबल्स यहाँ पे कहा, ऐसे कितने सिंबल हैं, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय नंबर, जिसके पहले तो नंबर हो। यहां तो बात सही है, लेकिन कह रहा है बाद में एंड इमीडिएटली प्रीसीडिंग कॉन्सोनेंट। ये जो सिंबल है ये खुद प्रीसीडिंग एक कॉन्सोनेंट हो, ये खुद कॉन्सोनेंट के पहले आ रहे हो। कौन? ये सिंबल। क्योंकि एंड के बाद, एंड जो होता है उसके बाद जो हमारा पार्ट होता है वो हमेशा पहले एलिमेंट के लिए आता है, पहले सिस्टम के लिए आता है, जो भी वहां पे लिखा हुआ है। ये सेम कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे सिटिंग एंड पजल्स में भी। ए इज थर्ड टू द राइट ऑफ बी एंड फोर्थ लेफ्ट ऑफ सी। तो ये फोर्थ लेफ्ट ऑफ सी किसके लिए? ए के लिए, पहला एलिमेंट के लिए। हमेशा ध्यान रखिएगा, एंड का कॉन्सेप्ट यही कहता है। दैट मींस दिस पार्ट इज एक्चुअली फॉर विच एलिमेंट, विच थिंग? तो बोला सिंबल। दैट मींस सिंबल इमीडिएटली प्रीसीडिंग अ कॉन्सोनेंट, सिंबल इमीडिएटली प्रीसीडिंग अ कॉन्सोनेंट। सिंबल किसको प्रीसीड कर रहा है? तो भैया कॉन्सोनेंट को प्रीसीड कर रहा है। ये सेम लाइन वहां जाके पढ़िएगा जो हमने लेक्चर 1 में समझाया था आपको। ठीक है, ओके, ठीक है। तो मैं आपको गूगल फॉर्म शेयर कर रहा हूं एंड आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू पुट, अब डाउट भी तभी रखिएगा जब आपको लगे कि हमें 2-3 बार इसको क्रॉस चेक कर चुका हूं, तभी डाउट को रखिए वहां पे, ताकि हम शनिवार को उसके डिस्कशन कर लें। सबसे पहले क्लास एंटर में करेंगे हम लोग, उस दिन 2-3 घंटे की क्लास होगी, डाउट चलेगा पहले। ये गूगल फॉर्म का लिंक है जिसको आप फिल करेंगे।
ये ओपन हो रहा है, हाँ हो रहा है ओपन, बिल्कुल ओपन हो रहा है। ठीक है, इसको आप अपने पास कॉपी करके रख लीजिए, आप आराम से सुकून से, अभी जरूरी नहीं भर दें, आप इस गूगल फॉर्म को उठाइए। इस गूगल फॉर्म को मैं आज बोलता हूँ पिन भी कर देंगे कमेंट बॉक्स में नीचे आफ्टर द सेशन, ठीक है ना। हाँ ये गूगल फॉर्म का आपका ये है, जो गूगल फॉर्म में आपको अपने डाउट पूछने हैं, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपके बैच का, ठीक है। ये आपके बैच का टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, चैंपियंस ब्रिगेड करके नाम है इस टेलीग्राम ग्रुप का। ये प्लीज़ अपने पास प्राइवेट ग्रुप है ये, इसको थोड़ा सा अच्छे से यूज़ कीजिए, मतलब अच्छे से यूज़ करने का मतलब है कि फालतू के चिट चैट में ना पड़ें। ठीक है, 70 नंबर में क्या बोल रहे हो? 70 में अभी भी किसी को दिक्कत है क्या? सिंबल्स प्रिसीडेड बाय नंबर, सिंबल प्रिसीडिंग अ कॉन्सोनेंट, ठीक है। ओके, हमें आंसर बोल रहा है, आप कुछ और आएगा। आंसर क्या आएगा? जिसका 70 में डाउट है वो क्या बोल रहा है, क्या आंसर आएगा? 1 आएगा, ऐसा कुछ बोल रहे हो क्या? आई थिंक मुझे लगता है ऐसा ही कुछ देखा हूं मैं। जिसका भी 70 में दिक्कत हो रहा है कि 70 में कुछ और ही आएगा, ठीक है, देख लेते हैं। सिंबल के पहले नंबर, सिंबल के पहले नंबर नहीं है, सिंबल के पहले नंबर नहीं है, सिंबल पे नंबर नहीं है, सिंबल पे नंबर नहीं है, सिंबल पे नंबर नहीं है, नहीं है, सिंबल पे नंबर है और बाद में कांस्टेंट नहीं है। सिंबल पे नंबर है लेकिन बाद में कांस्टेंट नहीं है, सिंबल पे नंबर है, नहीं है। सिंबल के पहले नंबर है लेकिन बाद में कांस्टेंट नहीं है, सिंबल पे नंबर ही नहीं है, तो नन इज द करेक्ट आंसर। क्या तकलीफ है इसमें? कल का सवाल नंबर 45, मतलब कल का लास्ट क्वेश्चन, ऐसा बोल रहे हो आप? ठीक है, किसी बच्चे का ये भी डाउट है, ओके ठीक है, उसको बता देता हूं मैं, ठीक है। कल का ठीक है, कल का क्वेश्चन निकाल लेते हैं, कोई इशू नहीं है। रैंक फाइल आपको अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन में मिल जाएगा। रैंक फाइल आपको अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन मिल जाएगा। मैं बताता हूँ, रुक जाइए, एक करके बताता हूँ। देयर इज नो हड़बड़ी प्लीज, टाइम को अभी आपके पास आई थिंक नेक्स्ट क्लास अभी 2 बजे से नहीं होगी, तो मैं बताता हूँ। ये है लेक्चर नंबर 3, इसका 45 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, कोई इशू नहीं है। 45 नंबर क्वेश्चन कहाँ पे है? 45 इसमें कुछ तो हुआ था ना, याद कीजिए ना, इसमें कुछ तो हमने डिस्कस किया था, कुछ गड़बड़ है इसमें, याद आया मुझे, अब याद आया। 45 में कुछ गड़बड़ था, ऑप्शंस गड़बड़ था इसमें, हाँ ये गड़बड़ सवाल है, इसमें गड़बड़ी है थोड़ा सा, ऑप्शन में सही नहीं रखे गए हैं, ठीक है। वही मैं कहूँ, सवाल में हमने इसलिए यहाँ पे घेर के छोड़ दिया, आंसर नहीं वो लिखा है, मतलब समझ लीजिए घेरा गया है, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ था, मैं क्रॉस नहीं किया था, चलिए अभी क्रॉस कर दिया मैंने इसको, ठीक है। इस सवाल में कुछ गड़बड़ था, तो अभी कोई डाउट मत रखिएगा, ठीक है। चलिए ओके। रैंक फाइल आपके एप्लीकेशन मिल जाएगा, रैंक फाइल मान लो यहाँ पे हम गए, रैंक फाइल आपको अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन में मिलेगा। कहाँ पे जाके? ई बुक सेक्शन में, ये ई बुक है, यहाँ जाएंगे आप, ये रहा आपका रैंक फाइल 2026 फॉर रीजनिंग। क्या क्या इसमें चीजें मिलती हैं वो सब बता दी गई हैं, पूरे 1 साल के लिए है ये, ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ी बात है कि पूरे 1 साल के लिए, आप ये मत सोचिएगा कि ये 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 2 महीने के लिए, सिर्फ इस बैच के लिए है। इस बैच की कंप्लीशन के बाद अगर आप मुझसे जुड़े रहेंगे तो कैसे जुड़े रहेंगे? तो ऑफकोर्स इस रैंक फाइल के जरिए रहेंगे, बिकॉज ये आपको हर दिन आपको एक फाइल प्रोवाइड करेगा, जस्ट लाइक रोडीज है ना, या बिग बॉस चाहते हैं कि आप आज ये करें, काइंड ऑफ दैट थिंग, कॉन्सेप्ट इज लाइक दैट, कि आप हर दिन आपके पास एक टास्क पहुंच रहा है, आप सुबह उठ रहे हैं, आपके पास एक टास्क आ गया, भैया आज आपको ये करना चाहिए। तो फिलहाल हमारे इनिशियल जो 3-4 महीने हैं, इसमें हमारा सब टॉपिक वाइज जो भी हम पढ़ रहे हैं चैंपियंस बैच में, उस हिसाब से, और कुछ कुछ टेस्ट इसमें अब होती रहेंगे, जो आवश्यकता जिस वक्त की है वो चीज आपको इस रैंक फाइल में नजर आती है। मतलब ये समझ लीजिए एक लाइन में इसका पूरा जवाब है पूरे 1 साल तक।
जब मेंस चाहिए होगा, जब आप जब मई के महीने में होंगे तो सेक्शनल मॉक से भर जाएगा ये चीज। रीजनिंग का सेक्शन मॉक चल रहा होगा इसमें भर भर के। उससे पहले आपका क्लब्ड क्वेश्चन का सेट चल रहा होगा इसमें। उससे पहले अपना जो चल रहा है अभी सब टॉपिक वाइज वो चल रहा होगा। जब आप अगस्त के महीने में होंगे तो शायद आरआरबी का एग्जाम अगर सबसे पहले मान लो जुलाई के महीने में या फिर जून के महीने में भी आपको आरआरबी के मॉक्स नजर आएंगे, आरआरबी के सेट्स नजर आएंगे, जो भी सामने एग्जाम होगा उस हिसाब से चलता रहता है। ये रैंक फाइल हर साल यही करता है, कुछ ना कुछ हम अपडेशन करते रहते हैं इसमें, मतलब कुछ ना कुछ हर साल नया नयापन करते रहते हैं। इस बार हमने इसमें ऐड किया है क्लब्ड क्वेश्चन। सबसे बड़ी खूबी इसकी है कि इस बार अब इसने ये क्लब्ड क्वेश्चन कैरी कर रहा है। ठीक है ना, चलो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस सेशन। बाकी आप इसको परचेज कर सकते हैं किसी भी तरीके से, किसी भी कोड के जरिए कर सकते हैं। आप चाहें तो मेरा रेफरल कोड इस्तेमाल कर सकते हैं Y188 फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट। साइनिंग ऑफ, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, स्टडी विद ब्लेसिंग्स। अच्छा, एक चीज और मैं बोलना भूल जा रहा हूँ, क्या आप लोग सेशन को रेट करते हैं? ये सेशन एंड होता है तो आपके पास एक पॉपअप आता होगा, उसको रेट वेट करते हैं नहीं करते हैं आप लोग? कर दिया कीजिएगा, चाहे अच्छा कीजिए बुरा कीजिए, लेकिन कर दिया कीजिएगा। ठीक है, ओके, चलो, आई एम साइनिंग ऑफ नाउ, थैंक यू, बाय बाय। Okay, bye bye. Do rate the class if you love the class.